अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आपका मुबशर? ओके, सो द जियो पाकिस्तान इज विद हुमा एंड अब्दुल्ला, लेकिन अब्दुल्ला इज गोइंग टू बी अवे फॉर अ कपल ऑफ वीक्स। अब्दुल्ला ने सोचा जी क्यों ना मौसम अच्छा है तो ट्रैवल किया जाए, तो हमने मुबशर से कहा। और अचानक लोगों को देख के लग रहा होगा कि अब्दुल्ला को क्या हो गया, लेकिन क्या हो गया? आई गेस अब्दुल्ला भाई कुछ ही दिनों में वापस भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ हफ्ते लगेंगे बट ही विल बी बैक, लेकिन तब तक मुबशर हमारे साथ होंगे। मुबशर क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, हैप्पी टू बी हियर, वेरी हैप्पी। और मुझे काफ़ी दिन से मैं सोच रहा हूँ कि हम हमेशा आईसीसी वर्ल्ड कप जब आए हम अगर मगर कर रहे होते हैं। हाँ, तो वो सिचुएशन हमेशा रहती है, आज भी तो आज भी ये बात है, लेकिन मेरा थोड़ा सा इससे इख्तलाफ इस तरह है कि अब अगर मगर की बात नहीं है, अब लिटरली एक मोजज़ा चाहिए कि हमारे अभी भी कुछ चांसेस बन जाए। ऑब्वियसली इस तरह अगर अब देखा जाए तो चांस तो किसी का भी बन नहीं सकता है, बट देयर आर टीम्स व्हिच आर परफॉर्मिंग बेटर और फिर वो डिजर्व करती हैं। कॉन्टेस्ट का मतलब ये होता है कि डिजर्विंग टीम जो है वो टॉप पे जाए। परहैप्स हमारा ये टाइम इस वक्त नहीं है, लेकिन हुमा मसला ये है कि हमने इस दफ़ा परफॉर्म भी अच्छा नहीं किया हमारे, यही तो बात और है। अभी तक वर्ल्ड कप इवेंट चल रहा है और अभी भी हम 3 मैचेस रहते हैं, लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कप्तान को हट जाना चाहिए, मैनेजमेंट को हट जाना चाहिए। एब्सोल्युटली। अभी वर्ल्ड कप खत्म होने का इंतजार कर लें, जब तक 3 मैचेस हैं तब तक तो सपोर्ट कर लें, लेकिन लग नहीं रहा कि हमारे और वर्ल्ड कप में लगातार 4 मैचेस जो हैं वो हार भी चुके हैं। एंड देन कंपैरिजन देखें ना, बाकी टीमें क्या कर रही हैं। अब इंडिया को देखें, अनडिस्प्यूटेड टॉप ऑफ द ऑर्डर जो पोजीशन लिस्ट है उसके है, एंड दे डिजर्व टू बी देयर। बिल्कुल। और कल इंग्लैंड का मैच अगर आप देखें तो वो बुरी सिचुएशन में थे, लेकिन उन्होंने कमबैक किया है। वो बहुत अच्छा खेल। वन ऑफ दोस स्कोर्स इंडिया का जो कि हम अभी देखते आ रहे हैं। इंडिया के हिसाब से तो बहुत कम स्कोर था, लेकिन था अगेंस्ट इंग्लैंड जो कि वैसे ही बहुत कोई खास परफॉर्म नहीं कर रही, तो लिहाजा लेकिन किसी भी मोमेंट में ये नहीं लगा कि मैच से वो तंग आ गए या वो हार मान गए कि चलो पिछले मैचेस जीते हुए, उन्होंने फिर भी एब्सोल्युटली। तो अपना रिकॉर्ड जो था ना वो बिल्कुल उन्होंने बरकरार रखा। अलबत्ता पाकिस्तान दूसरी तरफ से जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, आई एम सॉरी टू से, हालांकि बिल्कुल मजाक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हमारे कोई ख़ास अच्छे दिन इस वक्त नहीं गुजर रहे विज़ावी क्रिकेट। तो थोड़ा सा उसी पे हम बात भी करेंगे, और भी बड़ी बातें हो रही हैं। और बिल्कुल जिस तरह मुबशर ने कहा कि क्या ऑप्शंस रह गए हैं पाकिस्तान के लिए, वैसे मुबशर क्या ऑप्शंस रह गए? अब तो कोई भी ऑप्शंस, और मुझे लगता है कि अगर मगर वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। अब बस ये है कि ग्रेस के साथ बाकी 3 मैचेस खेलें, खुल के खेलें, जम के खेलें और जीतने की कोशिश करें। और अब बाबर 11 की कोशिश होनी चाहिए कि वो बकिया 3 मैचेस ज़रूर जीतें और वैसे ही जीत जाएं। अगर ना भी होना कि अगर हमारी कोई स्टैंडिंग खास उससे होती नहीं, ऑब्वियसली जीतने तो हम टॉप ऑफ द ऑर्डर तो नहीं आने वाले, लेकिन बॉटम पे भी नहीं होंगे। एंड ट्राई टू बेटर योर ओन गेम कि नेक्स्ट टाइम के लिए ये जो इवेंट था ये तो ऑब्वियसली हमारे हाथों से निकल गया है। अच्छा जी, बहुत सी और बातें भी हो रही हैं। वैसे अगर किस्मत ने साथ दिया तो हो भी सकता है कि कहीं ना कहीं कोई चांस बन जाए। और एन ऑप्टिमिस्ट नहीं, उसमें ये है कि अभी कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई हार जाए, कोई खेलना बंद कर दे, कोई मान जाए कि यार आप हमारी जगह आ जाएं, तो कहीं ना कहीं चांस बन सकता है। लेकिन फिर भी हम दुआ कर सकते हैं और कोशिश यही होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं अच्छी क्रिकेट खेलें। अभी भी ग्रेस के साथ आई एम विद यू कि अच्छी क्रिकेट खेले फॉर योर ओन सेक, नॉट कि हमने किसी को कुछ जिताना है या वी हैव टू प्रूव अ पॉइंट और समथिंग। जस्ट प्ले गुड क्रिकेट लाइक वी नो कि आप खेल सकते हैं। और ऑब्वियसली क्रिकेट ने इधर इस इवेंट के बाद खत्म तो नहीं हो जाना ना, हमारी टीम ने वापस आना है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स जीते हैं, और फिर वही बाबर आजम होता है जिसकी तारीफ हो रही होती है, किंग होता है। और एकदम हम कहते हैं कि यार बाबर को कप्तान भी नहीं होना चाहिए, बाबर को इस नंबर पे नहीं आना चाहिए। तो हमें हर हाल में कहीं ना कहीं सपोर्ट करना। अच्छा, ज़का अशरफ जो है ऑब्वियसली अब इतनी क्रिटिसिज्म, इतना कुछ कहा जा रहा है और फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, एज इफ अब उस पर भी एक अंधेरा सा जो है ना वो मंडला रहा है, क्योंकि अभी तक आपको पता है ना प्लेयर्स ने साइन नहीं किए थे, ऑल्दो उनके आ गए थे कॉन्ट्रैक्ट। देखिए बात ये है कि इस वक्त जो भी हमारे टीम के हवाले से बातें होंगी, प्लेयर्स के हवाले से बातें होंगी, वो एक डिस्कोर्स और डिस्कशन में आएंगी वहाँ जहाँ एक इवेंट हो रहा है, सारी टीमें वहाँ जमा हुई हैं, इस किस्म की किसी के बारे में कोई बात उठती है, देन
स्पेकुलेशन भी एक स्टार्ट हो जाती है. सो दिस वाज परहैप्स नॉट द राइट टाइम फॉर सच अ कॉन्वर्सेशन. लेकिन डेफिनेटली ये तो कंफर्म्ड बात है कि वैसे मजा आ जाए इसके बाद पाकिस्तान जीतने लग जाए मैचेस इंशाल्लाह, और कहीं ना कहीं मौजज़ा हो जाए सेमीफाइनल में, तो तहकीकात का भाई एनीथिंग इट टेक्स. अगर इफ दिस इज समथिंग जो कि हमें कंपेल करता है, प्रोपेल करता है कि हम जीतना शुरू कर दें, तो जीतना शुरू कर दें. व्हाई नॉट, एनीथिंग विल वर्क. लेकिन बात यह है कि एक स्टेज जो है ना मुबशर वो सेट हो रहा है जहां टीम और मैनेजमेंट और बोर्ड जो है वो ऑब्वियसली नाकामी का मलबा एक दूसरे पे ही गिराने की माजी में भी करेंगे. ऐसा होता रहा. ये हमेशा यही होता है. हमेशा ये होता है कि अभी टूर्नामेंट चल रहा होता है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं. हम बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं. लेकिन अब लेट्स होप कल पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है, पाकिस्तान पलट के वार करेगा, पलट के वार करेगा और कोशिश यही होगी पाकिस्तान की कि एक अच्छे नोट पे वर्ल्ड कप को ख़त्म किया जाए. फैज़ान लखानी हमारे फैज़ान हमारे साथ हैं, जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, और सिकंदर बख्तो हैं ही हमारे साथ. फैज़ान, सबसे पहले तो आपसे पूछ लेते हैं थोड़ा सा, ये इतनी बातें हो रही हैं, इतनी गॉसिप भी बीच में स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, तो वहाँ क्या क्या पहुँच रहा है जहाँ आप हैं, और एनीथिंग कोई इम्पैक्ट प्लेयर्स वगैरह पे भी होता है? देखिए, पहुंचता तो बहुत कुछ है. प्लेयर्स जितना कह लें कि हम सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, हम खबरों को नहीं देख रहे होते, बट प्लेयर्स तक खबरें पहुंचाने वाले वो खबरें पहुंचा देते हैं. हम तक भी सारी चीजें पहुंच रही है. और जो रिसेंट कल रात एक वाकया हुआ कि बाबर आजम की पीसीबी के एक ऑफिशियल के साथ व्हाट्सएप की चैट होती है, वो एक टेलीविजन चैनल की स्क्रीन पर जीनत बनी हुई थी. आई मीन ये इट इज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग टू सी कि यार आप एक प्राइवेट कन्वर्सेशन को आप एक जर्नलिस्ट को दे देते हैं. ये चीज आई मीन दिस शोज के आप अपने आप को बचाने के लिए, क्रिटिसिज्म से बचाने के लिए, आगे से जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि हमारा तो काम है, ये प्राइवेट चैट लीक करना किसी जर्नलिस्ट का काम बिल्कुल नहीं. एक टाइमिंग, वो एक अलग बात है. मैं उन पे बात अभी नहीं करूंगा, बट क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के लिए ये बनता है, हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स के लिए बनता है कि वो अपने कप्तान की प्राइवेट चैट को लीक कर दे, या उससे पहले 4 दिन पहले एक प्रेस रिलीज आता है जिसमें ये बात होती है कि सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बट अगेन उसी प्रेस में लिखा होता है कि हम वर्ल्ड कप के बाद हम देखेंगे, चर्चा करेंगे क्या होना है. आई मीन आप हर चीज पे इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं कि आप बच जाए और टीम पे सारी तनकीद का रुख हो जाए. आई थिंक बहुत सारे मामला बेहतर अंदाज में हैंडल हो सकते थे जो नहीं हुए. लेकिन अगेन जिस तरह आप स्टार्ट में बात कर रहे थे, पाकिस्तान की कैंपेन अब भी जारी है, 3 मैचेस अब भी है. पाकिस्तान के लिए अगर क्रिकेटिंग वाइज देखें तो सिचुएशन कोई नहीं है. इससे पहले भी अगर मगर अल्लाह मदद इस आसरे पे हमारी टीम रही है, चाहे 92 का वर्ल्ड कप हो जिसमें ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के मैच ने हमें सेमीफाइनल तक शुरू करा दिया था, चाहे 2022 का T20 वर्ल्ड कप हो जिसमें साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स के मैच ने हमें सेमीफाइनल में पहुंचा दिया था. अब भी यहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल है कि या तो पाकिस्तान के लिए अब पहुंच पर यही लग रहा है कि न्यूजीलैंड अपने मैचेस हार जाए. श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराया, बट उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा बकिया 3 में से एक ही मैच जीते. श्रीलंका भी रुक जाए एक जगह. अब बहुत सारे बट अब भी मौजूद है. बिल्कुल फैजान, बाकी टीमों पर प्रेशर बढ़ गया कि हमने बुरा खेलने अच्छा खेला. हाँ, ताकि पाकिस्तान बीच में आ सके. एनीवे, सुनने के लिए कि वो एक हम मौजूदे का इंतजार कर रहे होते हैं ना कि इस तरह हो गया तो हमारे चांसेस बन सकते हैं, लेकिन वी शुडंट सिट ऑन इट एंड नेचुरली हमें बस अपना प्ले करना चाहिए जिस तरह हम कर रहे हैं. सिकंदर, ये जो बात हो रही है व्हाट्सएप प्राइवेट वो लीक होना, पता है ये कोई टाइमिंग है, ये कोई मोमेंट है इस किस्म की बातें करने का? हम क्यों नहीं सीखते? ये किसने की है मुझे इसका भी इल्म नहीं है, मैंने सुनी भी नहीं, और किस किस्म की कन्वर्सेशन थी ये नहीं पता मुझे. एक निजी चैनल पे बाबर आजम की कॉन्वर्सेशन को लीक किया गया है. भारत या पाकिस्तान में? जी, भारत में नहीं पाकिस्तान में ही ऑफिशियल की बात हुई है. और फिर ज़का अशरफ के बारे में पूछा गया है कि ज़का अशरफ से आपकी बात हुई है या नहीं, तो बाबर आजम ने उस पर रिप्लाई किया हुआ है कि मेरी बात नहीं हुई चेयरमैन साहब से. तो इस तरह से टीम का मोराल कितना डाउन होगा जब उन तक पहुंचेगी. ये व्हाट्सएप पे बात थी, व्हाट्सएप का वो स्क्रीनशॉट नहीं शेयर होता, वो हो रहा था. यार मुझे ये सारी बड़ी इमेच्योर सी बातें लग रही है, जितनी भी हो रही है. लग नहीं रहा कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर है. देखो, कॉर्पोरेट सेक्टर जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो मतलब मूवमेंट होती है, तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर होता है जिसमें बड़े बड़े HR का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का है, सिक्योरिटी है, बला बला बला. तो उधर इस किस्म की मेच्योरिटी दिखाने का मकसद है या तो लोग वहाँ पे मेच्योर नहीं है, या जैसे अभी एक फैजान ने जो या आप में से किसी ने एक बात कही थी कि लोग अपने आप को बचा रहे हैं, दूसरों पे ब्लेम डाल रहे हैं. माइट बी द रीजन. आपको
मैं एक बात बताऊं, अगर आप लोगों को याद हो, हंसे क्रोने एक कप्तान था साउथ अफ्रीका का। बिल्कुल। आपको उसकी स्टोरी अगर आपको पता हो कि वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व था, उसका फिर एक एयर क्रैश के अंदर वो मारा गया। तो वो पकड़ा कैसे गया था? पकड़ा ऐसे गया था कि जो मैंने पूरी स्टोरीज की पढ़ी थी कि वो मैच फिक्सिंग की अपने टेलीफोन से बात कर रहा था, और जो इंडिया की इंटेलिजेंस है वो किसी टेररिस्ट को टैप कर रही थी, और उसमें उसकी कन्वर्सेशन जो है ना पूरी रिकॉर्ड हुई, और इस तरह पकड़ा गया। वो कन्वर्सेशन जो है वो अदालत में आई और वो फंसा, उसको निकाला गया, वो मतलब बदनाम हुआ, फिर वो एयर क्रैश में मारा गया। अकेला था जहाज में, 2 बंदों के साथ मारा गया, व्हाटएवर। तो ये लड़कों को बहुत सी चीजों की, बहुत सी, इनको बिठाकर, एक्चुअली बच्चे ना स्कूल जाते हैं, ना इनको एजुकेशन होती है इतनी ज्यादा, ना इनको सिखाया जाता। वो बाबरी साहब क्या करते हैं मुझे नहीं पता, उनकी एक तस्वीर आई थी उसका पर, उस पर भी मजाक उड़ा था, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट थे ऐसे करके बैठे। लेकिन फिलहाल सिकू, अब हमारा फोकस जो है, अभी 3 मैचेस रहते हैं, अभी से तहकीकात की बात होने लग गई। आपने जिक्र किया तो मैंने बताया, आप लोगों ने शुरू में बहुत से अल्फाज इस्तेमाल किए, जुमले, एक जुमला आपने इस्तेमाल नहीं किया कि हमने इस वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं की। हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करने का मकसद ये होता है कि अभी जैसे कि किसी ने बोला कि पिटीक हो गई, हम खेलने चले गए, दुनिया भर की लीग और क्रिकेट बोर्ड ने, पता नहीं ये वाला क्रिकेट बोर्ड था या पिछला था, कि उन्होंने इजाजत दी। असूलन तो ना इस मौके के ऊपर एक 4 टीमों का बड़ा एक वनडे टूर्नामेंट सा करा देना चाहिए था। पाकिस्तान में पहले होता था ये, और उसके अंदर काफी लड़कों को प्रैक्टिस मिलती। सब तो T10 खेल कर आए थे, वर्ल्ड कप खेलने चले गए, 50 ओवर का तैयारी बिल्कुल नहीं थी, और फिर एक एशिया कप भी तो सिकंदर चल ही रहा था पीछे, वैसे उसमें नॉट दैट हमारी, मगर उससे पहले से नहीं, उससे पहले से तैयारी शुरू होनी चाहिए थी। मतलब मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे लड़कों को पता होना चाहिए था कि हम 50 ओवर की क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, 10 ओवर और 20 ओवर की क्रिकेट नहीं खेलने जा रहे। इसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो क्रिकेट बोर्ड का है, वो इसलिए कि क्रिकेट बोर्ड को आप एग्री करते हैं कि डिफेंसिव अप्रोच बड़ी अपनाई गई बाबर 11 की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। एशिया कप में भी हमने नए प्लेयर्स को नहीं आजमाया, इसमें प्रैक्टिस मैचेस जब हुए वर्ल्ड कप में, उस वक्त भी हमने नए लड़कों को चांस नहीं दिया। मुबशर, ये काम 1 महीना 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले शुरू हो जाता है कि भाई वर्ल्ड कप आने वाला है, हमें इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो। कुछ नहीं किया। इसमें ओवर कॉन्फिडेंस थे हमारे लड़के। बाबर आजम एंड को कि हम नंबर 1 हो गए, हम नंबर 1 हैं, हमें तो 60 लाख रुपए चाहिए, इन चीजों में लगे हुए थे। हमने ये नहीं सोचा ना कि ये टीम ऐसी उड़ा के रख देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड ने भी यही कहा कि जी हम तो उड़ा के रख देंगे, हमारा खेलने का स्टाइल ही अलग है। वो खेलने का स्टाइल ही उनको लेके जो है ना कह लें कि नीचे जमीन पे आके गिर गया। अच्छा, तो जिंदगी में एक ही तरीके से आप नहीं रह सकते। राइट, लेट्स टॉक अबाउट लेट्स टॉक अबाउट द मैच जो कल है पाकिस्तान का। अब जितना भी दिल भरा हो टीम का, या वॉट एवर दे माइट बी हेयरिंग फ्रॉम दिस साइड ऑफ द बॉर्डर, खेलना तो है और मैचेस तो हैं। फैजान, प्रैक्टिस चल रही है, टेम्परामेंट क्या लग रहा है, मोरल क्या लग रहा है? 2-3 मैचेस अब रह गए हैं, और क्या ही बात हो, बेशक एंड में कुछ बने या ना बने, लेकिन जो खेल रहे हैं उसको तो जीते ना। देखिए, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका वाला मैच जो हम बहुत करीब आके हार गए, उसमें भी पाकिस्तान टीम ने पूरे टूर्नामेंट में लगता था पहली बार इतनी जान मारी है। और शायद वो मौका था कि वो साउथ अफ्रीका के मैच के टुवर्ड्स एंड पाकिस्तान टीम एक्चुअली क्लिक करी और फ्लाइट पाकिस्तान की टेक ऑफ करी। अब आई होप कि आखिरी जो 3 मैच है उससे पाकिस्तान अच्छा रिजल्ट दे। पाकिस्तान की टीम परसों चेन्नई से यहाँ कलकत्ता पहुंची थी, और गुज़िश्ता रोज कल यानी आराम किया पाकिस्तान की टीम ने। शाम में टीम होटल में हमारी फखर जमान से मुलाकात हुई थी, जिसमें वो काफी कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान आखिरी 3 मैचेस अच्छा खेलेगा। आज यहाँ दोपहर के सेशन में, यहाँ इंडिया के वक्त के मुताबिक 2 बजे से 5 बजे तक पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन होना है, और रात को बांग्लादेश की टीम प्रैक्टिस सेशन करेगी। तो आई होप कि पाकिस्तान टीम अच्छा करे। अच्छी खबर पाकिस्तान टीम से ये भी है कि हसन अली जो बुखार का शिकार थे वो सेहतयाब हो गए, और आज डिसाइड करेंगे कि वो कल मैच के लिए कितना अवेलेबल उनके हो पाते या नहीं हो पाते। बट ये कि पाकिस्तान टीम ईगर है। जितने भी प्लेयर्स हम ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे होते हैं, उनमें ये ईगरनेस है, और उनको ये रियलाइजेशन भी है कि वर्ल्ड कप में अब तक अच्छा नहीं कर सके हैं। हम किसी डिपार्टमेंट में अच्छा नहीं कर सके। बैटिंग हमारी अच्छी नहीं हुई, बॉलिंग हमारी अच्छी नहीं हुई, फील्डिंग में तो हम बहुत ही गैर मयारी रहे। तो ये प्लेयर्स को ये रियलाइजेशन है, और वो आखिरी 3 मैचेस में किसी ना किसी तरह अच्छा रिजल्ट देके उसको ये कह ले कि कुछ हद तक अपनी प्राइड को रिस्टोर करना चाह रहे हैं कि हम जिस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम एटलीस्ट वो वाले क्रिकेट तो खेलें।
आसान अल्फाज में हुमा कि इंटेंट नजर नहीं आया पहले मैचेस में। बिल्कुल, लेकिन साउथ अफ्रीका वाले में फिर भी थोड़ा बहुत लगा के है। बिल्कुल। सिकंदर, अब अगले जो मैचेस हैं बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, सारों की कुछ खास सितारे चमक नहीं रहे। खासतौर पे अगर डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को देखें तो उनका तो हाल शायद हमसे भी ज़्यादा बुरा है। तो और न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी जा रही है और न्यूजीलैंड से हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहा है हमेशा। हाँ देखो, इसमें बांग्लादेश मुझे मतलब ऑन द पेपर मैच वाले दिन क्या होता है कुछ नहीं पता चलता। ऑन द पेपर बांग्लादेश ऐसा लगती है टीम जिसको हम पकड़ सकते हैं। हम इंग्लैंड जैसी टीम जिस वक्त बिल्कुल ही गिरी हुई है। कल जिस तरह बेन स्टोक खेल रहा था मैं तो हैरान था कि इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना नाम उसका, मतलब है कि आप अभी आए हैं, दूसरा तीसरा ओवर आप खेल रहे हैं और आप उसने क्या बैटिंग की मुझे तो समझ में नहीं आई। भाई आपके 3 लड़के गिर गए, आप आराम से खेलते, लेके निकलने की कोशिश करते, नहीं कि हम अपना स्टाइल, पता नहीं वो कौन सा स्टाइल था जो एग्रेसिव किस्म का, उनको मैच ही लेके डूब गया। एनीवे, ये 2 टीमें मुझे ऐसी लगती हैं जिन पे हम काबू पा सकते हैं। न्यूजीलैंड की तगड़ी टीम होगी, उनका मोराल भी बहुत अच्छा है। जिस तरह वो पिछला मैच खेले और जो चेस किया है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बस अमेजिंग। रविंद्रा उनका क्या खिलाड़ी नया लेकर आए, वो अमेजिंग खिलाड़ी है। तो वो टीम बहुत तगड़ी है, मगर ये 2 टीमें हम पकड़ सकते हैं। मगर उसके साथ आप ये देखिए ना, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नीदरलैंड, इनके 4-4 पॉइंट है। नीदरलैंड को एक तरफ कर दें, श्रीलंका और अफगानिस्तान ये पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं। कल का जो मैच है अफगानिस्तान और श्रीलंका का, ये भी एक थोड़ा सा पेस डिसाइड करेगा कि इनमें से जो भी जीतेगा वो हमसे ऊपर आ जाएगा। right. अभी हम 6 पे हैं तो हम नीचे गिर जाएंगे, वो ऊपर चला जाएगा। तो ये इनके मैचेस भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि ये लोग अगर जीत रहे हैं तो हमें वो पीछे धकेल, मतलब हमारे पार आते चले जाएंगे। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मगर इन 3 मैचों में हम बांग्लादेश और इंग्लैंड 2 को पकड़ सकते हैं। अच्छा सिकू, एक और बात, ये जिस तरह हम पिछले मैच की भी बात करें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम बहुत अच्छा खेले, लेकिन वो अंपायर का एक डिसीजन जो LBW वाला सभी को पता है, अंपायरिंग पे भी बड़ी तनकीद हो रही है। तो इस पर भी ICC को एक्शन लेने की ज़रूरत है, नज़र डालने की ज़रूरत है कि अंपायरिंग का मयार इस दफ़ा लगा नहीं कि वो वर्ल्ड कप में अंपायरिंग। खास तौर पे जो हमारे ही मैच के साथ हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो बाय ऑल क्वार्टर्स हर कोई कह रहा था कि वो लास्ट जो आउट नहीं दिया अंपायर ने, दैट वाज रॉन्ग। और वाइट बॉल भी जो गलत हो गई थी। देखो, ये जो रूल है ना कि अंपायर्स कॉल की, इसके ऊपर कोई 2-3 साल से, पता नहीं कितने, जब से ये बना है, लोगों को इस पे बहुत सख्त एतराज है। हमें भी इस पे बड़ा, मुझे भी था इस बात पे कि भाई जब विकेट पे गेंद लग गई तो फिर अंपायर्स कॉल क्या होती है। मगर देखो ना, उसके अंदर इस किस्म की जो रूल्स हैं वो दोनों टीमों को हिट करती हैं। आपको भी फायदा पहुंचाती हैं, हमें भी फायदा, नुकसान पहुंचाती है। तो दोनों चीजें हैं इसमें। मगर उसका एक सिंपल एंड स्ट्रेट रूल होना चाहिए ताकि बाद में जब ये टेंस मैच होते हैं ना, जब 2 रन से आप हार रहे हैं, 1 रन से आखिरी ओवर में, आखिरी विकेट के ऊपर, जब इस तरह के जो टेंस मैच होते हैं उनमें ये चीजें ज्यादा पिक की जाती हैं कि ये गलती हो गई, ये नो बॉल हो गई, ये वाइड तुमने क्यों कराई, तुमने मिस फील्ड क्यों की। हसन अली का कैच आपको याद होगा कि जब वो T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने ड्रॉप किया था, सारा नजला उस पे गिर गया कि भाई तूने कैच ड्रॉप किया, वेट का हम वो हार गए, वेट ने बाद में 3 छक्के मार दिए। तो ये चीजें इस किस्म के मैचों में उससे पहले 2015 वर्ल्ड कप में राहत अली का कैच डिस्कस होता था। हाँ, तो इसलिए ये जो टेंस मैचेस होते हैं ना, इनमें ये चीजें होती है। मगर मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, पूरी दुनिया इस बात पे कह रही है कि इस रूल को इनको ठीक कर देना चाहिए। अच्छा, अब होता ये कि अंपायरिंग, इस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा है, दुनिया के सारे अंपायर वहां होते हैं। जब मैच खत्म होता है तो एक इस किस्म का पर्चा मिलता है। जब मैं टीम के साथ था, एक सिंपल पर्चा होता है, उसमें आपने नंबर देने होते हैं, 5 या 6 नंबर देने होते हैं। वो कप्तान जो है उसके ऊपर अंपायर को देता है और कमेंट्स लिख के दे देता है। तो जिन लोगों ने गलत अंपायरिंग की है, आई एम श्योर, आई होप कि पाकिस्तान ने उन अंपायरों को कम नंबर्स दिए होंगे, मार्क्स दिए होंगे, उन पर कमेंट्स लिखा होगा कि ये इतना अहल नहीं है, व्हाटएवर, ताकि अगले फ्यूचर के अंदर उस पर नुकसान हो। तो अंपायरों को पता होता है कि ये हमारी रिपोर्टिंग होगी, तो उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट्स होती है। शिकायत से हम एग्जैक्टली उस एक फैसले की वजह से अब तो जो होना था हो जाता है। देखें, खेल का हिस्सा है ना, खेल के हिस्से में ये सारी चीजें आती हैं। मगर हम खेले अच्छा नहीं है ना, ये सबसे बड़ी बात है। ये नौबत क्यों आई कि आखिरी लम्हे में वो बिल्कुल, छोड़े आप, अब हमने खेला अच्छा नहीं, जिसका नतीजा ये निकला कि इतना टेंस मैच हुआ और ये सारी बातें खुलकर सामने आ गई। अच्छा, समटाइम्स वैसे हम भी वंडर के हमारी जो यहाँ इतनी सजेशंस होती हैं उसके हवाले से कोई सुन भी रहा होता है कि नहीं, क्योंकि एशिया कप में कभी एंडिंग हमने देख ली, अभी भी बहुत सी सजेशंस, हम इतनी डिस्कशंस करते हैं, वी समटाइम्स वंडर ये पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। फैजान, फाइनली बात कर रही हैं, किसको पहुंच रहा है? PCB को?
जी बिल्कुल, आईसीसी अच्छा, को, देखिए, पीसीबी पहुंच को तो जाता है हुमा ये पहुंच भी जाता है। हमारे एक मशहूर टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो एक चैनल पे बैठे थे, तो उन्होंने एक बात तो ऐसी की कि मैं समझ में नहीं आ रहा उसको किस तरह डिस्क्राइब किया जाए। बात तो उन्होंने कहा अल्लाह करे ये चारों मैच हार जाए। तो जो एंकर था उसने बोला भाई क्यों हार जाए चारों मैच? कहते हैं अगर ये चारों मैच हारेंगे तो शायद चेंज आए, अगर ये जीत गए तो फिर चेंज नहीं आएगा। बताइए, फिर इसी तरह चलता है डेस्परेशन की लेवल। अच्छा, चेंजेस की हम बात ही कर ही रहे हैं तो टाइम कम रह गया, जल्दी से बता दें फैजान, फॉर द मैच टुमारो अगेंस्ट बांग्लादेश कुछ चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाबर 11 में? देखिए, आज प्रैक्टिस सेशन में जब पाकिस्तान टीम जाएगी ग्राउंड पे और विकेट का मुआयना करेगी तो उसके बाद ही डिसाइड होगा कि क्या चेंजेस यहाँ पे करनी है। बट अगर हसन अली ने अपनी फिटनेस मुकम्मल रिगेन कर ली है, अब बुखार था तो वो सेहतयाब हो गए, बट अभी देखना है कि मैच फिट कितने वो होते हैं। अगर उन्होंने रिगेन कर लिया तो फिर मोस्ट लाइकलीहुड यही होगा कि हसन अली टीम में वापस आएंगे। शादाब पे अभी चेक करना है कि शादाब की हेल्थ कैसी है। पिछले मैच में उनको सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया था, उनको इंजरी हुई थी नेक और हेड के बीच में, तो वो भी चेक करना है कि क्या उनको खिलाया जाएगा कल का मैच यानी। बट ये सारी अपडेट्स आज लेटर इन द डे आएगी। जब फैजान ये भी बता दें कोलकाता में ये मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो इससे पहले हैदराबाद दक्कन में इन्होंने बिरयानियां खाई हैं, वहाँ की क्या मशहूर चीज खा रहे हैं और फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं क्रिकेटर्स? मुबशिर जी सिकू भाई, मैं ये पूछे फैजान, ये बताओ कि जो शादाब को चोट लगी थी, उनका एमआरआई वगैरह हुआ था, उसमें क्या निकला कि कुछ था भी या हल्की चोट थी, क्या थी? देखिए, जो इब्तदाई स्कैन जो हुए थे वो तो क्लियर आए हैं, मतलब उसमें कोई ऐसा हमें जो बताया गया है पीसीबी की जानिब से, टीम मैनेजमेंट की जानिब से कि इब्तदाई स्कैन क्लियर थे। बट ऑफ कोर्स जब भी ऐसी इंजरी होती है तो वो उसको स्टेप बाय स्टेप फिर आगे लेके जाते हैं। बट वो शादाब स्कैन के बाद वापस आए थे और बज़ाहिर नॉर्मल लग रहे थे, बट अगेन बज़ाहिर कैसे दिख रहे थे उसकी बेस पे हम मेडिकल असेसमेंट तो नहीं कर सकते, वो डॉक्टर्स ही बताएंगे या जिसके पास उसकी रिपोर्ट है वही बता पाएगा। बट सेकेंड जो खाने की बात कर रहे थे मुबशिर, इतने ज्यादा आउटिंग हो नहीं पा रही, बट कलकत्ता का खाना बहरहाल और यहाँ का डेजर्ट बड़ा फेमस है, तो आई होप कहीं ना कहीं प्लेयर्स को मौका मिला होगा। लेकिन हैदराबाद की बिरयानी पे जितनी तनकीद हो गई थी उसके बाद अब चुपके चुपके ही खा रहे होंगे प्लेयर्स और उसकी नहीं लाएंगे। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान। जी सिकंदर, ये अभी फैजान कह रहे थे ना कि उनके इनिशियल टेस्ट हुए और सब क्लियर हुए, वो वापस होटल भी आ गए, और मैं समझा अब अगला जुमला इनका वो होगा कि जी वो होटल भी वापस आए, फिर उन्होंने बिरयानी भी खा ली, अब वो बिल्कुल फिट है। हम अपनी कॉन्वर्सेशन यादगार बिरयानी फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ शोज, जो हमारे शोज भी होने हैं और जो मैचेस भी होने हैं, हम बिरयानी का जिक्र नहीं करेंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। फैजान थैंक यू, आप खा सकते हैं वैसे, और सिकंदर बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी बाकी है, 3 मैचेस अभी बाकी हैं और हमें यही दुआ करनी चाहिए और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। आमीन। ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक, लेट्स टॉक पॉलिटिक्स नाउ। मुल्की सियासत बड़े अरसे बाद महाज आराई से दोबारा मुफाहमत की जानिब जाती नज़र आ रही है और इसकी इब्तदा नवाज शरीफ की जानिब से सियासी मुखालफिन से बदला ना लेने की बात करने से हुई है। अब दूसरी सियासी जमातें भी मुफाहमत की कश्ती में सवार होती नज़र आ रही हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन आपको बता दें कि PTI ने भी बातचीत का दरवाज़ा जो है वो खोल दिया है। गुज़िश्ता दिनों तहरीक इंसाफ का एक सीनियर वफ़द JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनकी रिहाइश का गया है और ये मुलाकात इसलिए भी गैर मामूली है क्योंकि 2018 के बाद पहली मरतबा PTI का वफ़द जो है वो JUI क़यादत से मिला है। बिल्कुल, और इस तमाम तर मामले पर बैरिस्टर सैफ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुलाकात में इलेक्शन में दिए गए वक्त के मुताबिक साफ और शफाफ होने पर गुफ्तगू हुई। इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजवीज़ भी सामने आ रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने नेशनल डायलॉग की हिमायत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं समझता हूँ जिस तरह मियां साहब ने ऑफर की है उस ऑफर को परसू करना चाहिए और एक इलेक्शन के फौरन बाद जो है एक ग्रैंड डायलॉग जरूर होना चाहिए जिसपे इकोनॉमी और दहशतगर्दी और हमारे फॉरेन रिलेशनशिप भी जो है हमारे हमसायों के साथ, खुसूसन अफगानिस्तान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसको हमें मौजूद बहस पर लाना चाहिए। अगर ये सारे राइट साइड पे हों, किसकी राइट साइड, आप या मेरी राइट साइड पे नहीं, इस मुल्क की राइट साइड पे हों, इस अपने वतन की राइट साइड पे हों, तो मेरा ख्याल है सारी चीजें तय हो सकती हैं। इलेक्शन जो है वो हल है, इलेक्शन के बाद जो है ये गुमगू की कैफियत खत्म हो जाएगी।
तो जनाब बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि अभी तक ये बातचीत इलेक्शन कराने के गिर्द घूम रही है, लेकिन अक्टूबर जाते जाते कुछ नई तरह की सियासी संबंधियों का इशारा दे रहा है। उम्मीद है नवंबर जो आ रहा है सियासी इस्तेहकाम के हवाले से बड़ी तब्दीलियाँ लाएगा होपफुली। और बिसाइड्स अब इलेक्शंस अगर देखे जाएं, अगर तो जनवरी के एंड में होने ही हैं तो टाइम कितना रह गया। सो दे बेटर यू नो बक अप। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी हमारे साथ हैं। तलाल चौधरी साहब, इलेक्शन के हसूल के लिए तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों से गुफ्तगू के लिए दरवाजे जो हैं वो खोले हैं। मौलाना फजल रहमान तक से मुलाकात कर डाली। पीपल्स पार्टी भी इसे वेलकम कर रही है। तो क्या मुस्लिम लीग नून भी इस तरह के सियासी राब्तों को वेलकम करेगी? आपके दरवाजे खुले हैं पीटीआई के लिए, लेट्स सपोज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इन दरवाजे खोलने वालों की अब नीयत क्या है। ये वो लोग हैं जब ये पार्लियामेंट में थे, जब ये इख्तिदार में थे, तो इनकी गर्दन में सरिया था। ये किसी से बात नहीं करना चाहते थे, हर कोई इनको बुरा नजर आता था। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में किस तरह के कलमात स्टेज पर फखरिया तौर पर कहा करते थे, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जो गुरूर और तकब्बर नहीं होना चाहिए, और जो गुरूर और तकब्बर से भरे हुए हैं, देखना ये होगा कि उनकी नीयत क्या है। क्या वो एक दोबारा से फिर सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए या अपने लिए कोई सियासी स्पेस पैदा करने के लिए ये खेल खेल रहे हैं, या फिर उनकी नीयत ठीक है कि वो वाकई एक सियासी पार्टी के तौर पर दूसरी सियासी पार्टियों के वजूद को तस्लीम करने के बाद उनसे बात करना चाहते। सियासी जमातें एक उमूमी तासुर कायम ये कर रही हैं कि मौजूदा निगरां हुकूमत, इलेक्शन कमीशन वगैरह सब मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा है तो आप लोगों को तो इलेक्शन की बड़ी जल्दी होनी चाहिए थी, लेकिन मियाँ साहब को तो कोई दिलचस्पी ही नहीं लग रही। आपको इलेक्शन जनवरी में नहीं चाहिए? देखिए, कई लोगों को सिर्फ इलेक्शन से दिलचस्पी बयानों की हद तक है कि वो बयान दे दें या मुतालबा कर दें। मियाँ नवाज शरीफ अमली तौर पर इलेक्शन चाहते हैं, और हमारी जमात ने मियाँ नवाज शरीफ के हुक्म पर पूरी तैयारी हम बहुत देर पहले कर चुके हैं। मरियम नवाज साहिबा चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे हमारी पार्टी ने हर हलके में उसके उम्मीदवार तकरीबन फाइनल कर लिए हैं, और हमें तो एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शन जो है वो सूट करता है, क्योंकि इस वक्त हमारा जो होम टाउन है, जो होम ग्राउंड है पंजाब, और जो सबसे बड़ी सूबा है, वहां पर दूर दूर तक मुकाबले में कोई नजर नहीं आ रहा। 2013 का रिजल्ट जो है उसका रीप्ले नजर आ रहा है। तो हमें तो बड़ी जल्दी है, मगर इलेक्शन जल्दी में नहीं, एक ऐसा इलेक्शन चाहिए जिसको सब तस्लीम करें। एक ऐसा इलेक्शन चाहिए जो फेयर एंड फ्री हो, और उसके नताइज को तमाम लोग तस्लीम करें, इलेक्शन होने के बाद भी उसको तस्लीम करें। सिर्फ इलेक्शन की रट ना लगाएं। और ये इलेक्शन कमीशन ये तमाम पार्टियों की मशावरत से वजूद में आया है, और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन तो बिल्कुल करवाने चाहिए, मगर जो लेट हुआ है वो इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं हुआ। जो इलेक्शन लेट हुआ है वो मर्दमशुमारी को नोटिफाई करने की वजह से हुआ है, और वो नोटिफाई पाकिस्तान की तमाम जमातों ने छोटे सूबों के कहने पर, उनके इसरार पर, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उनके कहने पर ये नोटिफाई किया है, जिसकी वजह से इलेक्शन चंद हफ्ते 3 महीने से आगे गया है। अच्छा, एक तलाल चौधरी साहब, एक सिनारियो ज़रा आपके सामने रख रहे हैं। सियासी और कानूनी फ्रंट पर पेशरफ देखें तो ऐन मुमकिन है कि जनवरी में इलेक्शन हो, लेकिन ना नवाज शरीफ लड़ने के अहल हो और ना ही चेयरमैन पीटीआई। तो ये भी एक किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो ये कबूल हो आपको अगर ऐसा हो गया? देखिए जी, इलेक्शन नवाज शरीफ को तो बाहर पिछले 25 साल में एक इलेक्शन लड़ने दिया गया है, और 2013 के इलेक्शन के अलावा 2002 में, 2008 में, 2018 में इलेक्शन से बाहर रखा गया, जोर जबरदस्ती से रखा गया। सबसे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड तो नवाज शरीफ को चाहिए, और हमें उम्मीद है कि अदालत जो है वो हमारे मुकदमात को जल्द निपटाएगी। वो मुकदमात जिसमें बड़ी गवाहियां आ चुकी हैं, जिसका फैसला देने वाले जज जो हैं वो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, पाकिस्तान और बहुत सारी गवाहियां मियां नवाज शरीफ के हक में
पहले से आ चुकी हैं, और ऐसे फैसले जो सिर्फ मुतनाज़े नहीं हैं, नाइंसाफी पर, जुल्म पर मबनी है, उन्हें तो बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये इलेक्शन से पहले बरवकत ख़त्म किए जाएंगे, और हमें किसी से डर नहीं है कि किसी को हम इलेक्शन से रोकें। मगर ये नहीं हो सकता कि आप बलवाइयों को और सियासी जमातों को मुकाबले में खड़ा कर दें। बलवाई जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के अगर अहल होंगे, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस नहीं छोड़ा, वो पोलिंग स्टेशन कब छोड़ेंगे? सो बलवाइयों के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। अगर बलवाइयों को इजाजत देनी है तो फिर तालिबान को भी दे दें, फिर जेलें खोल दें, दहशतगर्दों को भी इजाजत दे दें। सो कानून के मुताबिक 62-63 पर जितने लोग पूरे उतरते हैं, सबको इजाजत होनी चाहिए, और कम से कम वो जुल्म, वो ज्यादतियां जो कि आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए की थी, उनका इख्तिताम करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को एक ऐसी क़यादत मुयस्सर आ सके जो जिस पर लोगों का एतमाद हो। और जब तक मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, तो मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा तो लोगों का चूल्हा, लोगों की रोटी नहीं चलेगी। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ इलेक्शन भी लड़ेंगे और वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। यानी आप इलेक्शन से पहले तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब। वैसे कोई मूड नहीं लग रहा है इस वक्त इलेक्शन का। वैसे ही आपको पता है ना, एक सेंस और फीवर फीलिंग एक होना स्टार्ट हो जाती है, खासतौर पे जब अपेरेंटली 3 महीने रह गए हों, तो इस किस्म की कोई सेंस अभी नजर नहीं आ रही समहाउ। एनीवे, ब्रेक भी लेनी है, लेकिन उससे पहले एक ट्रिब्यूट हो जाए अगर हमारे पास टाइम है। तो जी, आज हम याद कर रहे हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब को। और वैसे तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन कुछ काम सुन लेते हैं। हम सभी को याद है कि कितने बड़े मौसीकार थे ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, और सभी को याद है कि इंतज़ार, ज़हर इश्क, झूमर, कोयल, घूंघट और हीर रांझा इनकी मौसीकी की यादगार। शादियों पे ढोलक वगैरह जब होती थी, जो कि रिवाज क्यों ख़त्म हो गया अब, खैर एनीवे, तो ये गाना एटलीस्ट बड़ा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना हर चीज़ कोई अनोखे स्टाइल में ही होती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया की दीगर क्रिकेट टीमों की तरह पाकिस्तान भी जब मैचेस हारे या बुरी परफॉर्मेंस फॉर दैट मैटर हो, तो साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से खिलाड़ियों पर तनकीद की जाती है और उनकी टेक्निक या सलाहियतों पर सवाल जो है वो उठाया जाता है। खिलाड़ियों को बेहतर खेलने के मशवरे दिए जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह हम तो कुछ 2-4 पॉइंट्स जो हैं वो आगे ही निकल जाते हैं। कभी कभार हमारे साबिक क्रिकेटर्स इस तनकीद में कुछ आगे ही निकल जाते हैं। और जैसा कि गुज़िश्ता दिनों आकिब जावेद ने बैटर साउद शकील के बारे में निजी टीवी पे कहा, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर हम दिखा सकते हैं तो दिखा देते हैं, क्योंकि आई डोंट वांट टू से इट। मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने क्या पहले जरा देखें। आकिब जावेद को कोई ये बता दे कि वो मिडिल ऑर्डर में आते हैं और वो इनिंग्स को लेकर चलते हैं, और उनके क्रिकेटिंग माइंड की बात की जाए, वो बड़े ज़बरदस्त, आने वाले दिनों में साउद शकील का एक बड़ा नाम होगा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। प्रूव्ड दैट ही इज एन एक्सीलेंट बैटर। मतलब अजीब सा लगा हमें ये, और ख़ास तौर पे अब हम जो अभी मुबशर एक पूरी हिस्ट्री निकाल रहे थे, अगर लिटरली हाइट पे ही जा रहे हैं तो क्या क्या नाम है हमारे पास, अगर इस तरह बहुत से नाम हैं। डॉन ब्रैडमैन है, सचिन तेंदुलकर हैं, सुनील गावस्कर हैं, डेविड बोन है, सब उनकी परफॉर्मेंसेस देखें आप। एब्सोल्युटली कैसे। और अफसोस की बात यह है कि इस तबसरे के दौरान जहां एंकर हंसते रहते हैं, वही आकिब तंज़िया अंदाज में ये कहते हैं कि साउद शकील इस रोल के लिए मौजू नहीं है। तो ये बड़ी अफसोस की बात, ये बहुत ही अजीब बात लगी, कंसिडरिंग कि वो इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए उधर मौजूद हैं। ये बात जब उनकी तरफ पहुंचेगी तो क्या एक इफेक्ट होगा। और वैसे भी यू बीइंग हु यू आर, आपका एक नाम है बहुत बड़ा, आपको तो ये बहुत बेहतर पता होना चाहिए कि डिस्पाइट जिसकी क्या हाइट हो, क्या वेट हो, इट डज नॉट की बात करें। और अगर परफॉर्मेंस की भी बात कर लें, सचिन तेंदुलकर की फॉर दैट मैटर क्या हाइट थी, लेट्स अगर हम गिनवाने ही बैठे, मतलब मास्टर क्लास वो एक क्रिकेटर और बैटर रहे हैं, और उनकी हाइट अगर आप कंपैरिजन दे रहे हैं, उसके बाद और भी लिस्ट में 2-4 लोग बिल्कुल ये हमने नाम भी लिए। और आप जो परफॉर्मेंस की बात करें, आप वर्ल्ड कप की हालिया परफॉर्मेंस देख लें साउद शकील की, 6 मैचेस में 2 निस्फ सेंचुरियों के साथ 212 रन बना चुके हैं, और उनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर रहा है। ये बात भी आकिब जावेद को बताना बहुत जरूरी है। एज इट इज बॉडी शेमिंग इन एनी वे और फॉर्म हम बिल्कुल उसको एंडोर्स नहीं करते, बल्कि वी विल कॉल आउट जहां हमें लगे। जितना भी लाइट ह्यूमर और लाइट वे में आकिब जावेद, जो कि ही इज बिन अ पार्ट ऑफ आवर शो, हमारे शो पे बहुत आते रहते हैं, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है उनके साथ,
लेकिन सम थिंग्स आर अनकॉल्ड फॉर, और मेरा ख्याल है कि वो एक फ्लो में भी ऐसी चीज़ें निकलनी नहीं चाहिए, बिकॉज वो फिर आपके फॉलोअर्स पिकअप और ऐसे में अगर ऐसी कोई गलती, अगर कोई गलत अल्फाज बोल रहे हैं तो जो साथ बैठे लोग हैं, एंकर हैं, उनको रोकना चाहिए कि आप उनकी परफॉर्मेंस की बात करें। और हुमा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वर्ल्ड कप में जैसी भी परफॉर्मेंस रही है बैट्समैनों की, बैटर्स की, सेकंड पे सऊद शकील का नाम रिजवान के बाद, तो फिर तो मतलब उनका काम जो है इट स्पीक्स वॉल्यूम्स, ना सिर्फ कि उनके बाजू कितने हैं और उनकी टांगें कितनी हैं, एंड ये बॉडी शेमिंग, ये वी आर इन 2023, वी रियली नीड टू गेट ऑफ दैट। तो वी वांटेड टू कॉल इट आउट, ऑल्दो हमारे शो पे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन हम चाहते थे कि हम इसको पॉइंट आउट ज़रूर करें, दिस इज़ रॉन्ग। और अभी भी टाइम है, आकिब जावेद एक वीडियो बना के अपनी गलती का यानी एक्सेप्ट कर लें कि उन्होंने गलत टेक इट बैक। अच्छा जी, पब्लिकली लेकिन ये होना चाहिए। एक ब्रेक हम आपको मिलेंगे अगले घंटे में। हेलो वेलकम बैक। अच्छा, हम जरा पीछे ही लगे हुए थे ना कि आकिब जावेद ने क्यों ऐसी बात कर दी, तो हम जरा और प्लेयर्स के सोचना स्टार्ट हो गए, जैसे कि लिटिल मास्टर, आपको याद है हनीफ मोहम्मद, बहुत तो उनको तो टाइटल लिटिल मास्टर का दिया हुआ था, क्योंकि वो क्या कमाल के प्लेयर थे। 499 रन की इनिंग्स, 499 रन की इनिंग्स उस दौर में, तो बड़े नाम है, बड़े लेजेंड्स। ऐसे तक उनका रिकॉर्ड रहा, लेकिन उनको नाम दिया हुआ था लिटिल मास्टर का। सो डज इट इवन मैटर वेदर ही वाज टॉल और शॉर्ट और व्हाटएवर? क्रिकेट वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं, फिर इस पर मजीद बात कर लेते हैं। भारत अब तक नाकाबिल शिकस्त है और 6 मैचेस में 12 पॉइंट्स हैं। भारत के जनूबी अफ्रीका की 10 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन है, न्यूजीलैंड की तीसरी और ऑस्ट्रेलिया की चौथी पोजीशन है। दोनों के 8-8 पॉइंट्स हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स ने 2-2 मैचेस जीते हैं और आज श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें पुणे में आमने सामने होंगी। और साबिक आलमी चैंपियन श्रीलंका ने भी मेगा इवेंट में इंग्लैंड और नीदरलैंड्स को शिकस्त दी है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और इंग्लैंड को शिकस्त देकर 4 पॉइंट्स बनाए हैं। दोनों टीमों के दरमियान मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मैं तो बस शुक्र करना चाहूँगी इस वक्त ऑन दिस प्लेटफॉर्म इंग्लैंड का और बांग्लादेश का और नीदरलैंड्स का कि हम बिल्कुल बॉटम पे नहीं है, उन्होंने संभाल के सीन रखा हुआ है उनके उधर। मैचेस भी अभी बाकी हाँ है, तो मतलब हम स्टिल वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट है कि हम बीच में है तो बिल्कुल नीचे ना आए, या तो टॉप पे जाएं या फिर बीच में ही रहें। तो इसी हवाले से हमने बात भी करनी है। एक तो सवाल जो हमारे दिमाग में, क्योंकि हमने पिछले घंटे में किए हैं लेकिन उनको ज़रा मज़ीद हम कंफर्म कराना चाहते हैं। सोहेल इमरान इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर और अतीकुर रहमान ने हमें कलकत्ता से ज्वाइन किया है। सोहेल इमरान, सबसे पहले तो आप ही से पूछ लेते हैं, वो हमने पिछले घंटे में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की थी, क्या हम गलत हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स अभी साइन नहीं हुए लेकिन पहुंच गए हैं सारे प्लेयर्स को, मतलब वो कहां तक बात पहुंची है? हुमा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो हार्ड कॉपीज़ थी वो तो गुज़िश्ता रोज़ दे दी गई थी प्लेयर्स को और उसके ऊपर दस्तखत भी शुरू कर दिए थे। ये कंफर्म किया था अतीक भाई जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने कोलकाता से कंफर्म किया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके हवाले से उन्होंने कोट किया था और मज़ीद वही बता सकते हैं जब आप उनकी तरफ जाएंगे। लेकिन मैं इस हवाले से ये बात करना चाहता हूँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू इस दौरान उठाने का या उठने का इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। पाकिस्तान टीम जाती है, इंडिया 2 मैच जीती है वहाँ पर न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स के खिलाफ, तब इन क्रिकेटर्स को, तब किसी को, खिलाड़ियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर की जो सैलरीज हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वो नहीं मिली हुई थी, तब तो किसी को याद नहीं आया। लेकिन जब पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जुमे को रोज़ मैच खेलती है, उससे पहले उसको 3 शिकस्त हो जाती हैं, उसी दिन आ जाता है ये सामने, और जब चौथी शिकस्त हो जाती है शाम के टाइम इस मसले को उठा दिया जाता है। तो क्या इसके पीछे ये चीज़ तो नहीं, अतीक भाई इसको मज़ीद कंफर्म कर सकते हैं कि तवज्जो जो शिकस्त है, जो 4 शिकस्तें हुई हैं उसको हटा के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कर दिया जाए। हालांकि ये कोई इशू नहीं था, कभी भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के पीसीबी की जानिब से कभी भी मुआवजे नहीं रुके। लेकिन जानने की कोशिश ये करनी चाहिए कि क्या इनको इतने लाखों रुपए मैच फीस की मद में जो मिलते हैं क्या वो नहीं मिले थे इनको, जो इनको अपनी सैलरीज याद आ गई और इस मसले को एक प्लानिंग के तहत उठाया गया ताकि जो शिकस्त है जो वहाँ पर हो रहा है, जो खिलाड़ियों की बैड परफॉर्मेंस है, जो खिलाड़ी एक ग्रुप है उसको आपने पीछे कर दिया। क्या आपको इनको डेलीज नहीं मिली थी? हालांकि जहाज पे चढ़ने से पहले इनको पूरे के पूरे टूर की डेलीज दी जाती हैं। क्या ये वहाँ पर इनके इतने बुरे हालात है कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो महाना लाखों रुपए मिलने हैं उसका याद आ गया? मजीद बता सकते हैं अतीक भाई कि अगर मैं गलत नहीं हूँ ये पूरे प्लान के तहत और ये भी बता दें इशू को जानबूझ के उठाया गया है? सही, अतीकुर रहमान, क्या ये इशू को जानबूझकर उठाया गया जिस तरह सोहेल बात करें, और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस कब तक मुकम्मल हो जाएगा?
जी मुबशिर सोहेल इमरान 200% मैं कहता हूँ सही कह रहे हैं। ये तवज्जो हटाने के लिए खिलाड़ियों की अपनी परफॉर्मेंस खराब हुई, बेकार खेले, खराब खेले, लोग इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे थे, तो तवज्जो हटाने के लिए फिर एक ये नया फैसला छोड़ा गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का। और मुबशिर ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये हॉकी खिलाड़ी नहीं है कि जिनको जो है डेली अलाउंस का रोना हो, जिनके चूल्हे घर में बंद हो गए हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है, डेली अलाउंस उनको मिले यहाँ पर। और ये मसला अभी का तो नहीं है, 4 महीने तो खिलाड़ियों ने खुद लगाए मजाकरात करते हुए, मामला तय करते हुए, अपनी जो है मुतालबा ज्यादा बढ़ाते हुए। तो ये तो 4-4.5 महीने तो खिलाड़ियों को मजाकरत होते रहे। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ बंद बैठा हुआ था। उस्मान वाला श्रीलंका गए मजाकरात के लिए, चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ भी श्रीलंका में खिलाड़ियों से मुलाकात की। तो कोशिशें हो रही थी, ये तो खिलाड़ियों की तरफ से बहुत ज्यादा लेट हो रहा था, 4-4.5 महीने गुजर गए। और फिर जिस दिन ये मुबशिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मतलब साइन के मुराद सामने हुए, मामला तय हुए, वो रोज था जिस दिन पाकिस्तान की टीम भारत के लिए रवाना हो रही थी वर्ल्ड कप के लिए। तो इतना मौका नहीं था, पाकिस्तान टीम यहाँ इंडिया आ गई, फिर मैचेस शुरू हो गए। अब जब हारना शुरू हो गए तो फिर ये बात हुई कि जनाब 5 महीने हो गए, पैसे नहीं मिले इन खिलाड़ियों को, तो खिलाड़ी क्या कारकर्दगी दिखाएंगे। तो ये सिर्फ सही कह रहा है, अपनी कारकर्दगी को, अपनी खामियों को छुपाने के लिए ये एक नया फैसला छोड़ा गया है, ताकि जो है लोग खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के ऊपर। और अभी लेकिन अतीक ये बात कहाँ से शुरू हुई होगी, और खास तौर पे अभी इंडिया में वो खेल रहे हैं, और जो खेल रहे हैं वो तो हमारी नजरों के सामने है, उनको हार्ड कॉपीज पहुंचाई गई। वापस भी तो आना ही है ना, जहां आपने 5 महीने निगोशिएशंस किए हैं तो वापस आके कर लेना। इस बात को चेचा उठाने की क्या जरूरत है, थोड़ा इंतजार ही कर लेते हैं। हाँ बस अपनी खामी पर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर पर्दा डालना है। तो ये बातें जो है मुख्तलिफ एक्स क्रिकेटर से कहलवाई गई कि 5 महीने हो गए इन खिलाड़ियों को पैसे हमें नहीं लग रहा है ये पर्दा डालने वाली बात नहीं है, पर्दा तो उठ गया है, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट भी सामने आ गया है और परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह उनकी चल ही रही है। तो अब तो बहुत इंस्टेंट और हार्श किस्म का कंपैरिजन हो सकता है, व्हाट दे आर गेटिंग एंड व्हाट दे आर डूइंग। तो ये तो गलत ही पड़ गई बात। बिल्कुल हुमा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ बहुत अच्छा किया कि हाथों हाथ जहाँ ये खबर जैसे ही मीडिया पर गर्दिश की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा स्टेप किया। उन्होंने फौरन जो है हार्ड कॉपी जो है यहाँ ईमेल की, और जो मैनेजमेंट को कहा कि सबको जो है प्रिंट निकाल कर हर खिलाड़ी को यहाँ बुलाया जाए और सबसे साइन कराए जाए। और 1-2 सफ़े का ये तो होता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, कोई 50 से ज्यादा सफात होते हैं, हर सफ़े पे साइन करना होता है। तो कल ये प्रोसेस हुआ, कल पाकिस्तान टीम ने जो आराम किया और प्रैक्टिस में नहीं आई, तो उसमें शाम के वक्त यही होता रहा कि खिलाड़ियों को बुलाते रहे, उनको कहा कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपने साइन नहीं किया। अतीक ये और जी सुहेल, टीम किस सिचुएशन में है इस वक्त, एक दिन उनको फ्री मिलता है, किस तरह वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। टाइमिंग इज सो ऑफ इन दिस सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अगर मगर, अगर कॉन्ट्रैक्ट, मगर जीत, मगर हार, हाँ, ये वाला ये बड़ा ही एलिमेंट। जी बताइए। हुमा भी आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर ये इशू उठ भी गया था तो फिर इतनी जल्दबाजी क्या करने की जरूरत है कि आपने एक फौरी तौर पर ईमेल्स की हैं, फौरी तौर पर हार्ड कॉपीज पहुंचाई हैं और प्लेयरों को बुला के कह रहे हैं कि जी आप दस्तखत करें। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं समझता हूँ कि ठीक है आपने भिजवा दिया, तो आप इससे पहले भी तो भिजवा सकते थे। जिस दिन वो जा रहे थे, आपने 27 सितंबर को अनाउंसमेंट किया, जब पाकिस्तान टीम हैदराबाद पहुंच रही थी उससे 2 घंटे पहले आपने एक प्रेस रिलीज के जरिए किया। आपके पास इतने दिन बचते थे, आप ईमेल कर सकते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जुमे को ही क्यों जागा है कि जी हमने ईमेल्स भेजनी है, हमने हार्ड कॉपीज दे के उनसे करवाना है। आप कह देते हैं कि ठीक है जब आप वतन वापस आएंगे, बेशक कोई भी चांद वहां पर चढ़ा के आप आ रहे हैं, वो यहाँ पर आए और आके दस्तखत करें और आके अपने जो न्यूज है वो आप ले लें। अगर तो ये प्रेशर में आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो मुकम्मल तौर पे क्योस की पोजीशन है वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसके अपने मैनेजमेंट कमेटी के 5 दिन बाकी रह गए, जिसको ये नहीं पता कि मैच 6 नवंबर को यहां पर होना है या नहीं होना। उससे पहले बिल्कुल क्योस की सूरत हाल है। जो भी कोई सोशल मीडिया पे चीज़ आती है, कोई साबिक टेस्ट क्रिकेटर बात करता है, उसको रिएक्ट किया जाता है। अभी ये फेडरल कॉन्ट्रैक्ट का इशू देख लें आप, अभी इधर बात आती है तो आपने हार्ड कॉपीज वहां पर पहुंचा दी। क्या पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इतनी भूखे थे कि जी वहां पर उनके पास पैसा खर्च करने के लिए कुछ नहीं था और उनको यहाँ पर कॉपीज देनी है ताकि उनको पैसे वहां पर भिजवाए जा सके। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी गलती है कि इतनी जल्दी रिएक्ट करने की जरूरत कतई नहीं थी कि आपको एक दिन रेस्ट मिला है
और 3 आपने अहम मैच खेलने हैं और रेस्ट वाले दिन आपको एक एक बंदे को बुला के वहां पर आप जैसे एक फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजम होते हैं तो उनको कहते हैं यहाँ पर दस्तखत करो। याद हो पिछले हफ्ते के दौरान ही पूरी एक स्टेटमेंट आई थी कि टीम में कोई इख्तलाफ नहीं है। मतलब कहने का ये मतलब है अतीक और सुहेल दोनों कि जब केओस ऊपर होना तो फिर वो ट्रिकल डाउन करके टीम में भी आता है। हम काफ़ी अरसे से पूछना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टीम इतनी बिखरी हुई क्यों है। मतलब पूरा ही सिलसिला देख ले पीसीबी का। एग्जैक्टली तो नेचुरली जब ऊपर इतना केओस होगा तो नीचे भी तो ट्रिकल डाउन करेगा ही। अतीक हुमा आप सही कर रही हैं। जो पिछले 7-8 महीने में 1 साल में होता रहा कि चेयरमैन की तब्दीलियां बार-बार होती है, उसके फिर असर अब सामने आ रहे हैं कि उस वक्त इतना फोकस नहीं किया गया। जहां उस वक्त तमाम टीमें वर्ल्ड कप पर फोकस कर रही थी, तैयारी कर रही थी, हमारे यहाँ पर जो है बार-बार चेंजिंग हो रही थी, तो उसके इफेक्ट तो अब ये नजर आ रहे हैं। और जहां तक आपने कहा कि क्योस हुआ है, देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला तो यहाँ से उठा है ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ठीक है देर से ही जागा, लेकिन ये मामला अगर अभी भी वर्ल्ड कप में हमारे 2 हफ्ते बाकी हैं, 3 मैचेस का मतलब 2 हफ्ते बाकी हैं। ये 2 हफ्ते फिर मजीद इस पर चर्चा होना था, मजीद इस पर डिबेट होनी थी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिली है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले, मजीद 1 हफ्ता गुजर गया, मजीद 4 दिन गुजर गया। तो ये पीसीबी ने आई थिंक मेरे हिसाब से सही किया है। ठीक है अब बात उठी गई है तो इसको यहीं दबा दी जाए, मामले को यहीं खत्म कर दिया जाए, बजाय इसके जो है ये मजीद 2 हफ्ते मीडिया में ये बातें चलती रहे। अच्छा सुहेल, एक और बात जो ज़का अशरफ साहब ने कल की है, वो जो कंपनी में शेयर्स का मामला है उसका वो खुद जिक्र करें। इसमें कोई जो मामला सामने आए, जो खबर सामने आई, उससे मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन है? जी मुबशर, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली जो बात होती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसी है जगह पर यहाँ पर लोगों को शायद इसके इतने जो डेप्थ में जाकर जो मायनी हैं, जिसके एक असरात होते हैं, उसके बारे में इतना अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगर आप ये किसी और सोसाइटी में होते, बैरून मुल्क होते, तो आपको ये अगले 24-48 घंटे जब खबर आई थी तो उसके ऊपर एक्शन होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब क्योंकि वीक शुरू हुआ है और बताया भी गया है कि जी जब चेयरमैन करीब कल बात की थी, इसके अलावा भी हमारी बात हुई थी, तो इस तमाम तर मामले को जो है वो इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा, इस बारे में जो है वो बात भी की जाएगी और बताया भी जाएगा कि क्या जवाब तलबी होती है चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक से, जो कि एक कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं और उसके जो एजेंट हैं और उनके साथ खिलाड़ी जो हैं वो मुंसलिक भी हैं। एक बहुत बड़ी एक जो कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है, तो इसके ऊपर डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले 1-2 रोज़ में अपनी जो पॉलिसी है वो वाजे करेगा। अच्छा ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैच जो कि एट हैंड है कल की। हम जरा फिटनेस के हवाले से जानना चाहते हैं क्योंकि नेचुरली अतीक हसन अली को तो ऑलरेडी बुखार हो गया था जब वो चेन्नई में ही थे, तो वी आर फिर वो ठीक भी हो गए, लेकिन अब वो क्या हिस्सा होंगे स्क्वाड का, नहीं होंगे, पहले तो ये बता दें। और क्योंकि पिछले मैच में उनकी जगह जो वसीम जूनियर आए उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो क्या होने वाला? अब क्या डिसीजन होगी? देखिए पाकिस्तान टीम अभी कोलकाता पहुंची है और अब तक उन्होंने ग्राउंड की कंडीशन जाकर नहीं देखी है, तो अब पाकिस्तान टीम आज प्रैक्टिस करेगी, हसन अली की फिटनेस भी देखेगी कि वो किस हद तक जो है फिट हो गए हैं, और फिर पिच देखेंगे तो उसके बाद ही डिसाइड होगा। लेकिन जिस तरीके से वसीम जूनियर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हसन अली जो है वो वैसे ही ऑलरेडी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो फिर आगे क्वेश्चन मार्क लगेगा अगर ये फास्ट बॉलिंग में वसीम जूनियर को रखना चाहते हैं और हसन अली को, तो फिर मुझे लगता है कि हारिस रऊफ पे जो है कुछ सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अभी कहना कबल वक्त है, सब कुछ पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी, कंडीशन देखेगी, पिच का मुआयना करेगी, तो उसके बाद आखिरी फैसला होगा कि यहाँ पर किस तरीके से क्या तब्दीली की जा सकती है और क्या नहीं। और फ़खर जमान की इंजरी से मुतालिक क्या पता चला है, कुछ रिकवरी हो रही है? फ़खर जमान मुकम्मल तौर पर फिट हो गए। कल ही उन्होंने मीडिया में बात की, कल हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे ये इंजरी लग रही थी कि बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी और मुझे लगा था शायद मैं वर्ल्ड कप से आउट हो जाऊंगा, लेकिन मेडिकल पैनल ने बहुत मेहनत की और मैं जल्दी फिट हो गया। तो फिर अतीक कितने इम्कान आते हैं कि इमामुल हक को रेस्ट दिया जाए और फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक को ओपनिंग करें? देखिए इससे पहले भी ये जो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मैच था, इससे पहले भी 2 दिन पहले फ़खर जमान ने भरपूर बैटिंग की थी, फील्डिंग प्रैक्टिस भी की थी,
लेकिन टीम मैनेजमेंट का कहना था कि फखर जमान जो है वो हाफ फिट नजर आ रहे हैं, हम फुल फिट खिलाड़ी को खिलाना चाहते हैं कि फील्डिंग में कोई मसला ना हो। तो अब मुझे लगता है कि फखर जमान मुकम्मल तौर पर फिट हो गए हैं, जो छोटी मोटी जो उनकी अगर रह गई थी रिकवरी वो भी हो गई होगी। तो यकीनी तौर पर इमामुल हक की जगह फखर जमान के इम्कान बहुत ज्यादा रोशन हैं। अब ये मजीद 2 दिन यहाँ प्रैक्टिस होगी तो और अंदाजा हो जाएगा कि फखर जमान किस रंग के अंदर नजर आ रहे हैं, और फिर इमामुल हक की जगह फखर जमान एक्शन में होंगे। अच्छा अतीक, ये भी बताएं कोलकाता की जो पिच है वो किस तरह रिएक्ट कर रही है, वो किस किस्म की पिच है? इज इट स्पिनर फ्रेंडली पिच आप कहेंगे या फिर नहीं है तो फिर हम रेस्ट कराएं स्पिनर को और फास्ट बॉलर लेके जाएं? मतलब दैट विल आल्सो डिटरमिन कि हमारा टीम स्ट्रक्चर क्या होता है। देखें, है तो बैटिंग पैराडाइज यहाँ पर, बड़े स्कोर भी बन रहे हैं, स्पिन्स को भी जो है वो मददगार साबित होती है। इब्तदाई जो पहला शुरू के ओवर होते हैं वहाँ थोड़ा फास्ट बॉलर अपने एग्रेशन के साथ बॉलिंग करते हैं तो उनको भी फायदा हो जाता है। लेकिन स्पिन आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक स्पिनर को बिठाकर एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर यहाँ पर डालें। मेरे नहीं ख्याल कि यहाँ पे आपको उन्हीं दोनों स्पिनर्स को रखना पड़ेगा या फिर किस तरीके से इसको तब्दीली करेंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम में अभी यहाँ कोलकाता की जो विकेट है वो बैटिंग के लिए बड़ी साजगार बताई जाती है। तो अगर आप बड़ा स्कोर करेंगे, 300 प्लस स्कोर करेंगे तो यहाँ पर होगा, लेकिन आप करें तो स्कोर यहाँ तो स्कोर ही नहीं हो रहा। बस सबसे बड़ी बात ये मसला ये है कि जो बैटिंग पिच होती है हमसे वहाँ बैटिंग नहीं होती, बॉलिंग पिच पे हमसे बॉलिंग नहीं होती। सुहेल, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो ज़का अशरफ ने कल गुफ्तगू की है कि तहकीकात होनी चाहिए जो वर्ल्ड कप में अब तक शिकस्त हुई है, और अभी वर्ल्ड कप के बीच में वो ऐसा बयान दे रहे हैं, तो क्या इम्कानात लग रहे हैं कि जब टीम वापस आती है वाइब क्या है वहाँ पर लाहौर में? और फिर सॉरी टू ऐड हियर कि चेयरमैन अगर दोस्ती यारी और फिटनेस और लॉबी इस किस्म की लॉबीइज्म को इंसिनुएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये अजीब। आई एम सॉरी वी कैन नॉट गेट ओवर दिस। उमा, हमारी बदकिस्मती ये रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी चेयरमैन आता है, मासवाए जो एहसान मानी थे वो इतना बहुत कम बोलते थे, लेकिन उसके अलावा हम अगर माजी में भी चले जाएं, अभी भी बात करें, बहुत ज़्यादा इनको बोलने की आदत होती है। जब भी कोई सीरीज़ होती है, जब भी इतना बड़ा इवेंट होता है, मैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो दूसरे ममालिक के पेपर्स हैं वो भी देखता हूँ, और कभी भी मुझे, बल्कि उनकी खुशी के हवाले से भी, अगर इंडिया की टीम जीत रही है और वो उसने 6 मैचेस अब तक जीते हैं, मुझे तो रॉजर बिनी का कोई बयान नजर नहीं आया। इसके अलावा अगर इंग्लैंड की टीम हार रही है, मुझे उनका कोई बयान नजर नहीं आया। न्यूजीलैंड के बोर्ड की आप बात कर ले, मुझे उनका बयान नजर नहीं आया। हालांकि सबसे हमारा मुकाबला होता है बोलने में या ज़्यादा बयान देने में बांग्लादेश के बोर्ड के साथ। उनके भी जो नजम हसन पोपन है वो भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और वो भी अपने गिराज में खड़े होकर गुफ्तगू करना शुरू करते हैं, किसी का प्लेयर को बुलाना हो ना बुलाना हो। इवन तो वो भी नहीं दे रहे बयान, जितने बयान हम दे रहे हैं। अगर आने दें भाई, टीम को आने दें, मैचेस खत्म हो जाने। अगर आपने सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करना तो 12 नवंबर को 11 नवंबर को आपका सफ़र ख़त्म हो जाना। उसके बाद आप अगर आप कुर्सी पे रहेंगे 5 नवंबर के बाद तो आप फैसला कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो भी बयान देने की किसी के फिटनेस के ऊपर, हाँ मुझे कहा गया था मेरे टीम में तब्दीली करो, मैंने छोड़ दिया, इंजमाम के और बाबर आजम के ऊपर छोड़ दिया, हमारा तो उसके साथ ताल्लुक नहीं, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। लेकिन मसला ये भी है ना, जिस तरह हर्षा ये नहीं मेरा ख्याल कि मुनासिब चीजें हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा 10 दिन चुप कर जाएं। जी, उन्होंने ये कहा कि क्रिकेट चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मंडे ट्यूसडे वेंसडे कोई और होता है, वो ज़का अशरफ होते हैं, फिर अगले 3 दिन नजम सेठी होते हैं, उनको पता ही नहीं होता सैटरडे संडे को, तो वो अपनी भी कुर्सी बचाने के चक्कर में। नहीं, वैसे ये एम्बैरेसिंग बात भी है और सही भी है, क्योंकि इतने कम ड्यूरेशन के लिए जो आए ना चेयरमैन, उसको खामोश रहना चाहिए, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि वो 5 साल बैठेगा, 3 या लिटरली 3 महीने बैठेगा। तो इज्जत भी इसमें है कि आप ज़रा खामोश रहें। वी रियली नीड टू लर्न कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। ये चीज़, ये प्रॉब्लम है हमारा। फाइनली अतीक, कमिंग बैक टू यू, शादाब की इंजरी से मुतालिक बता। हाँ, शादाब भी फिट है, उनकी 1-2 रिपोर्ट्स आनी है, उसके बाद फिर जो है वो फैसला होगा कि वो किस हद तक वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। कुछ 1-2 रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। वैसे बिल्कुल सही है, क्योंकि फील्डिंग के दौरान उनके सर पर कुछ जो चोट लगी थी, और फिर कंसेशन रूल्स के तहत जो है उसामा मीर को अंदर लेकर आए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अभी हमने जो होटल में थे तो वहां देख रहे थे और जो बातचीत हो रही थी, तो वैसे तो शादाब जो है सही है, लेकिन उनकी 1-2 रिपोर्ट्स हैं वो आ जाएंगी और ये आ गई होंगी रात में, तो फिर ज्यादा सही हम बता सकेंगे कि उनकी फिटनेस किस हद तक ज्यादा बेहतर है या नहीं।
जी। तो अगर शादाब की इंजरी होती है, यानी रिपोर्ट्स जिसका आप जिक्र करें, तो अबरार अहमद तो रिजर्व्स में है, तो फिर क्या प्रोसेस होगा? आईसीसी को कहना पड़ेगा अबरार अहमद को टीम में लाने के लिए? उस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? मुबशिर, वो तो फिर आप आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को लिखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये इंजरी है, और उनका मेडिकल पैनल से जायजा लेता है, और उसके बाद फिर आपको जो है मुतबादिल खिलाड़ी का जो है वो मिलता है। तो 2 से 3 दिन का प्रोसेस तो ये होता है आईसीसी से, अगर आप अबरार को लेना चाहेंगे शादाब खान की जगह। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि अभी इतनी जल्दी ये करेंगे कि शादाब की जगह अबरार को ले। अगर ये फैसला करना था तो ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान, एंजॉय कलकत्ता, एंड सुहेल इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। अब दुआ हमारी ये है कि आज प्रैक्टिस सेशन है पाकिस्तान का, कल मैच है अगेंस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है पॉइंट्स टेबल पे अगर के थ्रू जाएं तो हमसे भी नीचे है, लेकिन कभी कभार हम इतने चौड़ हो जाते हैं कि हम नीचे वालों को भी मौका दे देते हैं कि आओ तुम भी, यू नो। इंशाल्लाह हम पलट के पार करेंगे, हमारी टीम करती है परफॉर्म। दुआ तो यही रहती है कि बस जितने हैं और जिस लेवल पे हम पहुंच गए हैं उसी पे रहें, उससे मजीद नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ब्रेक। अच्छा जी, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब माना जा रहा है, इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा समझता है कि AI गवर्नेंस पर बैनुल-अक़वामी ताउन ज़रूरी है। और इस बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने 26 अक्टूबर को 39 रुकनी मुशावरती इदारा बनाने का ऐलान किया था। डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट और इंसानी हुकूक की कारकुन निगहत दाद भी अक़वाम मुत्तहिदा के मसनूई जहानत के मुशावरती बोर्ड का हिस्सा बन गई। बिल्कुल, और निगहत ने हमें ज्वाइन किया है। हम समझना चाहते हैं एक्चुअली कि ये जो अंडरटेकिंग है जो UN ने की है, इसका क्या मकसद होगा एंड हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प एवरीबडी। निगहत, वेलकम, क्या हाल है आपका? निगहत, ज़रा समझाएं, AI के हवाले से अभी भी बड़े शक हैं लोगों के दिमागों में, और आपको पता नहीं कि फार फेच्ड आइडियाज़ हैं जो फिल्मी किस्म के हैं, बट इसको क्या स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है, ज़रूरत है समझने की, किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगी? बहुत शुक्रिया हुमा। बेसिकली ये बॉडी बनाने का मकसद ये था क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से पूरी दुनिया में आइसोलेशन में एफर्ट्स हो रही हैं। सो जो हुकूमतें हैं वो भी काम कर रही हैं, जो कंपनीज़ हैं, ख़ासतौर पे जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिनका बहुत स्टेक है, जो कि AI में बहुत ज़्यादा इस वक्त रही हैं, ओपन AI, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, ये सब, तो वो अपने तौर पे चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत से जो एकेडमिक्स हैं और बहुत से जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं इस फील्ड के, उन्होंने ये खदशात जाहिर करना शुरू कर दिए कि जितनी तेज़ी से तरक्की हो रही है AI में, उतनी तेज़ी से जो गार्ड रेल्स हैं, जो हिफाजती इक़दामात हैं, इसके हवाले से वो नहीं हो रहा है। तो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, ये उन्होंने फौरी तौर पे जून में इस पे इम्पॉर्टेंट मीटिंग की, और उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम काविशों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए और ये देखा जाए कि हम सब मिल के इस पे गार्ड रेल्स दे सकें। बट ये कि मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ जगहों पे जो AI के हार्म्स हैं, जो नुकसानात हैं, वो उसके कल्चर के हिसाब से हैं या उस जुरिस्डिक्शन के हिसाब से हैं। तो एक इत्तफाक करना कि हार्म्स क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज अगर हैं तो वो क्या हैं। तो ये जो बॉडी है, इसका मकसद ये है, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, और हमारे जो इस साल के आखिर तक हमारा ये गोल है कि हम एक ऐसा मुसव्वदा तैयार करें जिसमें हम ये कुछ चीज़ें जो हैं उन पे इत्तफाक कर सकें कि AI का जो ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल है वो क्या होना चाहिए। कोई तो होना चाहिए इंटरनेशनली जो कि ये इनको ओवरसाइट कर सके, हुकूमतों को भी और इन कंपनियों को भी, कि आप जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं या आप जितनी तेज़ी से कवानीन बना रहे हैं, इसको गवर्न करने के लिए वहाँ पे ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए और यूजर्स का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। तो बेसिकली इस वजह से ये बॉडी बनाई इसके टेक्नोलॉजी से मुतालिक जो आप जिसका जिक्र भी कर रही हैं, खतरात और चैलेंजेस की बात आप कर रही हैं, सबसे मेजर चैलेंज है क्या, अगर आप एक्सप्लेन कर सकें हमारे नाज़रीन को? जी बिल्कुल, देखिए AI जितनी तेज़ी से वो बढ़ रहा है, सबसे जो खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो कि इस पर भी अभी बड़ी डिबेट है कि वाकई ये खदशा है या नहीं है,
कि इनोवेशन के नाम पे जितनी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की की जा रही है, खासतौर पे कंपनियां जो कर रही हैं, वो नुकसानात को पीछे छोड़ती जा रही है। यानी कि ये इंसानी जो जहन है, जो इंसानी जहनी काबिलियत है, उसको भी पीछे छोड़ जाएगा और फिर ये होगा कि जो इंसान है उनकी जरूरत बाकी नहीं रहेगी। यानी कि एक तरह से इंसानियत को खतरा जो है, सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो यही कहा जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इस वजह से लेकिन इस बात पे भी बहुत ज्यादा लोगों की कॉन्फ्लिक्ट है। वो इस पे मतलब वो कहते हैं कि जब सोशल मीडिया भी आया था या टेक्नोलॉजी भी आई थी या जब बहुत एक नई चीज आती है निगत, तो लोगों के ये हमें जी निगत रेजिस्टेंस होती है डेफिनेटली। और सोशल मीडिया पे तो खैर अभी तक तनकीद है और बहुत से अभी भी उसके फ़वाइद और ये प्रोज एंड कॉन्स पे डिबेट होती है। लेकिन आपने एक इंटरेस्टिंग बात की है कि इसके अगर नेगेटिव्स भी देखे जाएं या पॉजिटिव्स फॉर दैट मैटर, रीजन वाइज, कल्चर वाइज वो लोगों को डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करेंगे। कुछ बेसलाइन एक जैसी होनी चाहिए जो कि कलेक्टिवली यूनिवर्सली हम एक साथ आगे बढ़ें और फिर वो ज़रा स्पेसिफिक टू डिफरेंट कल्चर्स हो जाती है। बहुत ही लेमन टर्म्स में अगर कहूँ तो एआई का जब हम पाकिस्तान में सुनते हैं ना, तो हम फेस स्वैपिंग और वॉइस मॉर्फ करना और इस किस्म की चीज़ों में हम ज़रा ज़्यादा निकल जाते हैं कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। क्या हमारे कंसर्न्स इतने ही हैं या फिर अभी हमें पता भी नहीं है कि और क्या क्या हो सकता है? मैं आपको बताऊं हुमा कि मैं इस बॉडी में आने की एक बहुत बड़ी वजह ये, इस बॉडी में बहुत से लोग हैं जो कि टेक्निकल नॉलेज के साथ आ रहे हैं, जो कि हुकूमतों के लोग हैं, जो कि एकेडमिक्स हैं, जो कि मेरे जैसे हैं जिनका ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क पे काफ़ी ज़्यादा अबूर है। तो इस बॉडी में होने का मकसद यही है कि हम अपने जो रीजनल पर्सपेक्टिव है, देखिए ये बहुत बड़ी डिबेट है, ये भी निगोशिएशंस भी होनी है मेंबर स्टेट्स के दरमियान कि हम एक फ्रेमवर्क पे राजी हो सकें। तो पाकिस्तान के हवाले से मुझे लगता है हम इस बहस में बहुत पीछे हैं और ये अच्छी बात है कि हम में से कोई कम से कम इस बॉडी में बैठा है जो कि अपने रीजन की, अपने मुल्क की, अपने ज्यूरिस्डिक्शन की जो बातें हैं वो वहां पे टेबल पे ला सके और बता सके कि ये सिर्फ वेस्ट का या मगरिबी मुमालिक का या उन कंपनीज का मसला नहीं है, ये हमारा मसला भी है और हमने इस बहस में अपने आप को साथ आगे लेके जाना है। पाकिस्तान में इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमें बिल्कुल ना तो हम गवर्नेंस की तरफ हमारा कोई रुझान है, ना हम इस पे कोई बात कर रहे हैं, सियासत से आगे कोई बात नहीं होती और ये बहुत जरूरी है कि दुनिया इतनी आगे निकल रही है और हम अभी भी, हम में से कोई एक आध बैठ जाता होगा इस बॉडी में, लेकिन हम एज अ मुल्क कहाँ पे हैं? आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू डू सो मच मोर इन ऑर्डर कि हम इन ममालिक के साथ खड़े हो सकें। और जो ये मुशावरती इदारा बनाने का ऐलान भी किया गया था, अब ये एक्सपेक्ट किया जाए कि जब से अब आप लोग ये काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कुछ पॉजिटिव काम होगा इससे रिलेटेड? मेरी उम्मीद तो है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है इसको नोटिस करे और वो देखे कि वो कैसे अपने मुल्क में जो लोग इस तरह मौजूद है और जो कि इंटरनेशनल बॉडीज का हिस्सा हैं, उनसे किस तरीके, उनके इल्म से, एक्सपर्टीज से कुछ वो फैज़याब हो सके और हम कैसे अपनी पॉलिसीज लेकर आए कि हम ना सिर्फ इनोवेशन जो है उसको सपोर्ट कर सके बल्कि हम हार्म्स को भी देख सकें और जो गार्ड रेल्स हैं उनकी तरफ भी देख सकें। ये सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान नहीं बल्कि जो प्राइवेट इदारे हैं जो इसमें काम कर रहे हैं ये उनके लिए भी है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को डेफिनेटली अब एक कदम आगे बढ़ाना होगा और ये साबित करना होगा कि हम भी इस डिबेट में पीछे नहीं हैं। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान को तो करना होगा, लेकिन आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान और बड़ी प्रायोरिटीज़ होती हैं और चीज़ों में बड़े फंसे होते हैं। लेकिन आपकी बातें सुन के तो मैं आम लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उनको भी इंकरेज करूंगी कि रीड अप ऑन इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। कुछ चीज़ों से हम बिल्कुल ही लाताल्लुक अपने आप को कर लेते हैं और समझते हैं कि दीज थिंग्स डोंट कंसर्न अस, लेकिन ग्लोबली एक मूवमेंट है इस तरफ। दिस इज़ द न्यू थिंग टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट और वो हमारी लाइफस्टाइल्स में बहुत जल्दी मुतासिर भी करेगी। तो बेहतर है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो निगत, मैं सही कह रही हूँ कि ऑन आवर ओन ऑल्सो वन शुड रीड अप एंड अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल हुमा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये हमारे यूजर्स को पता होना चाहिए कि अगले
कुछ अरसे में जब वो किसी चैट बॉक्स के साथ बात कर रहे होंगे तो वो चैट बॉक्स जो है, जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं फेसबुक चैट बॉक्स या जो बाकी है, तो वो हमसे ऐसे बात करेगा जैसे चैट जीपीटी है, वो ऐसे बात करेगा जैसे कोई इंसान बात कर रहा है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम एक टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं और वो वही फीलिंग्स, वो वही इमोशंस, लेकिन एट द सेम टाइम इसी वजह से ये बॉडी का मकसद यही है कि हम ह्यूमन लूप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रखें और इस टेक्नोलॉजी को इतनी ताकत ना दें कि वो इंसानों के जो इंटेलिजेंस है उस पे काबिज हो जाए। तो ये अपनी नॉलेज जो है वो बढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं तमाम यूजर से कहूंगी प्लीज पढ़ें एआई पे क्या बात हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, इसके हार्म्स क्या हैं, और ना सिर्फ ये कि बड़े, मुझे लगता है बच्चे जो है उनको बहुत ज्यादा इसके बारे में इल्म है, हमारी जो यंग जनरेशन है, तो प्लीज अपने आप को जरूर आगाह करें कि इस वक्त क्या टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है एआई के हवाले से। जबरदस्त। और निगत, यू बीइंग अ पार्ट ऑफ द एडवाइजरी बॉडी, तो उससे हमें थोड़ी सी तसल्ली है कि हमें समझाने के लिए भी आप होंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। मैं ये बड़ी रैपिडली अब तो एआई एंकर्स भी आ गए हो रही है इसमें। जी बिल्कुल, तो फिर सोच ही लें कि हमारा क्या काम होगा। इंसान लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर राइट, लोगों का यही कहना है कि बहुत जब एक्सट्रीम पे हम सोचना स्टार्ट हो जाते हैं, वी हैव हैड कॉन्वर्सेशंस ऑफ दिस ऑन आवर शो एज वेल, कि जी हमारा क्या काम रह जाएगा और हम क्या करेंगे। चलाने के लिए फिर भी आपको इंसान ही चाहिए होगा एट द एंड ऑफ द डे। जितना भी आप एडवांसमेंट देख लें एआई में, मतलब उसकी एडवांसमेंट भी एआई की क्यों हो रही है, क्योंकि कोई इंसान ही उसको कर रहा है ना, आगे चला रहा है। तो समझने की चीज़ है, डरने की चीज़ नहीं है। और जिस तरह निगत कह रही थी कि लिटरली हर रीजन को किस तरह वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह इफेक्ट कर सकता है। और जिस तरह वो ये कह रही है कि पाकिस्तान कितना पीछे है इसमें, हम सोच ही नहीं रहे इस बारे में। बहुत सी चीज़ों में हम पीछे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों में हम ठीक भी हैं। सो दिस इज़ वन थिंग जिसमें हम साथ साथ चल सकते हैं, बिकॉज पूरी दुनिया ही सीख रही है ना अभी, तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हम साथ साथ ही सीखें। अच्छा जी, आज ट्रिब्यूट दिया हमने खुर्शीद अनवर साहब को, तो उनका एक गाना सुनते हैं और आप एक ब्रेक लें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और गज़ा की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। हम रोज़ आपको सूरत हाल से आगाह करें, जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज भी जारी है और इसराइल की गज़ा में वहशियाना कार्रवाइयों का सिलसिला आज भी जारी है। गज़ा में इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों में 450 हमले किए हैं। इसराइल ने गज़ा के सबसे बड़े अशिफा हॉस्पिटल के साथ साथ अल-कुद्स अस्पताल की जानिब आने वाले रास्तों को तबाह कर दिया है, बल्कि अल-कुद्स अस्पताल फौरी खाली करने की धमकी भी दी है। और इसराइल ने शिमाली गज़ा में 2 मील तक अंदर घुसने और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन से झड़पों का दावा भी किया है। यानी ग्राउंड इनकर्शन जिसका एक खदशा भी था और ऑब्वियसली अनाउंसमेंट्स भी इस किस्म की हो रही थी, तो वो अब हो गया है। जब हम विजुअल्स देखते हैं ना, ये तो लगता नहीं है कि अब दे आर नॉट गोइंग टू पुल बैक, मतलब अब ये सिर्फ आगे ही जाएंगे। दुनिया कुछ भी कह दे, जितनी भी रेजोल्यूशंस निकल आए, जितनी भी प्रोटेस्ट हो जाएं, बल्कि अगर आपको पता हो कि कल ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल प्रोटेस्ट हुई हैं, मतलब इतने बड़े बड़े जिसको कहेंगे कि लोग इकट्ठे हुए, प्रोटेस्ट हुए, मुजाहिरे हुए, लाखों के हिसाब से लोग जो है, मैड्रिड देख लें आप, पाकिस्तान तो हमें पता ही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन वेस्टर्न ममालिक में भी अगर आप देखें, लंदन में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जिसमें लिटरली कहा जा रहा है कोई 4 लाख लोग थे, वो आए हुए थे इन सपोर्ट ऑफ फ़लस्तीन। 7 मैड्रिड में हुए, 7 अमेरिका के बहुत मुख्तलिफ शहरों में हुए हैं। तो और इसराइल लबनान सरहद पर हमारी जो जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद हैं, तारिक अबुल हसन, अली इमरान सैयद, और बड़ी ज़िम्मेदारी और सहाफ़ती ज़िम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं और हमें लम्हा बलम्हा जो भी कवरेज है सूरत हाल से आगाह करें। और जहाँ पर इस वक्त वो होटल में मौजूद हैं हुमा, वहाँ पर अब सिर्फ वो ही रह गए हैं, अली इमरान, तारिक अबुल हसन और एक होटल का मुलाजिम, क्योंकि होटल का मालिक भी वहाँ से चला गया है। क्या सूरत हाल है जानते हैं तारिक अबुल हसन से। तारिक, सबसे पहले अपनी खैरियत से मुतालिक बताएं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास। मैंने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जंगी हालात की रिपोर्टिंग की है, लेकिन यहाँ लबनान में जिन हालात में हम वॉर कवरेज कर रहे हैं, ऐसे हालात का सामना इससे पहले हमें कभी नहीं रहा। आइए सबसे पहले हम आपको अपना होटल दिखाते हैं। ये हमारे होटल का एक कमरा है, अंधेरा है, खाली पड़ा है। चलिए आगे चलते हैं। ये एक कमरे से रोशनी आ रही है, इसमें ये कमरा भी खाली है। हमारा ये होटल लबनान और इसराइल की सरहद पर वाक़ है। जंगी हालात की वजह से यहाँ की अक्सर आबादी
खाली हो गई है, लोग अपने घर छोड़कर चले गए हैं। इस होटल का मालिक भी अपने होटल के तमाम मामलात एक मुलाजिम के हवाले कर चला गया है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस पूरे होटल में मेरे और अली इमरान के अलावा कोई गेस्ट नहीं है, यानी इस पूरे होटल में सिर्फ हम 2 ही गेस्ट हैं। यहाँ पर अक्सर लाइट चली जाती है और हमें अंधेरे में ही सोना पड़ता है। मच्छरों की बहुतात है, लेकिन काम करके थक इतने जाते हैं कि इन हालात में भी नींद आ ही जाती है। आइए आपको कुछ नीचे का मंजर भी दिखाते हैं। ये देखें, ये होटल का काउंटर है जो खाली पड़ा है। चलें मज़ीद आगे चलते हैं और यहाँ होटल के वाहिद हमारे जो अटेंडेंट हैं यहाँ पर ये मौजूद हैं। चलें हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ये इस होटल का किचन है और ये देखें कौन काम कर रहा है। जी, ये अली इमरान हैं और देखें कि क्या पका रहे हैं। कुछ लगता है कि पक चुका है। अली, क्या बनाया आपने? ये जो है चिकन कढ़ाई बनाने की कोशिश की है, ग्राइंडर था नहीं, लिहाजा जो है वो जो भी तरीका हो सकता था यहाँ पे मैनुअली उससे ये किया था यार। एक और चीज़ हम आपको बताएं कि कल हमने कुछ नहीं खाया था, इसलिए कि जब हम काम ख़त्म कर और बाहर निकले कि कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं तो पता चला कि इलाके की तमाम दुकानें जो एक आध खुली हुई थी वो सब बंद हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ से बहुत सारे लोग अब नकल मकानी कर गए हैं। जी, वो जो टेक अवे वाला था, ये बताना ज़रूरी है, उसको हमने कल ट्राई किया। वो कहने लगा कि मैं बंद कर गया हूँ शॉप और कल आप रेस्टोरेंट जो है वो आप कल ट्राई कर लीजिएगा। आज हम काम ख़त्म करने के बाद दोबारा उसे ट्राई किया तो वो कहता है कि जनाब मैं बैरूत में हूँ, जिस तरह के दीगर फैमिलीज बैरूत में चले गए हैं, बट आप भले से बैरूत में हो लेकिन हमारे भी कुछ स्किल्स हैं जो कि हम वक्तन कभी इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कल रात हमने सिर्फ मैंने 2 शरीफे खाए की गुजारा किया, अली ने कुछ बिस्किट्स वगैरह खाए थे और सुबह कुछ जो है वो हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया। मैंने जो नोट किया कि ग्रोसरी शॉप जो एक ही खुली हुई थी, बहुत मुश्किल से हमें मिली, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामान समेट रहे थे, यानी चीज़ें खाली हो रही थी। आपको तेल बहुत मुश्किल से मिला? 2-3 दुकानें ऑयल बहुत मुश्किल से मिला, कुकिंग ऑयल, और ख़त्म हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि लोग समेट रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेके जा रहे हैं, एज इफ दे आर डूइंग रेशनिंग। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी हमें महसूस हुई कि दुकानें बंद हैं, जाएँ तो वहाँ रेस्टोरेंट नहीं खुले, ग्रोसरी की शॉप्स बंद हैं, तो लिहाजा ये सूरत हाल है। और तारिक ने यकीनन बता दिया होगा कि आप भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है हमारा होटल, पूरा नीचे ऊपर सब टोटल खाली है और बाज़ औक़ात तो झुरझुरी आ जाती है। मैं इतना बहादुर नहीं हूँ, तो अंधेरे में निकलो तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। जी, और मच्छरों से भी हम रात को अच्छा खासा मुकाबला रहता है हमारा। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मुश्किल है, अपना ख्याल रखें अली इमरान और तारिक, और जहाँ सारे छोड़ के चले गए हैं और ऑब्वियसली रिपोर्टिंग भी करनी है और एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन हमें वापस भी भेजना है, तो ये दोनों वहाँ हैं और जो हालात वहाँ बता रहे हैं तरीके से अपनी रिपोर्टिंग ये कर रहे हैं। लम्हा बलम्हा मेरी इनसे बात होती रहती है। जी बिल्कुल, आप तो करते हैं और रोज़ ये सिचुएशन हमें अपडेट कर रहे होते हैं। और जिस इलाके में ये हैं, लबनान इसराइल सरहद पर, उसके अतराफ भी ड्रोन हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं परवाज़ों की इतलात मिलती रहती हैं, धमाकों की भी आवाज़ें आती रहती हैं। तो एक टफ सिचुएशन है और ये अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी। अच्छा, आप तो एक मुबशर सेगमेंट भी करते हैं जहाँ आपकी इनसे रोज़ बात होती है, तो वहाँ एक तो बता दें कि सारे ही इवैक्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त दुकानों का बता रहे थे ना कि लोग सामान उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज़ बमबारी हो रही है, रोज़ कोई ना कोई ऐसा सिलसिला, टेंशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से लोग नकल मकानी करके आगे चले गए। और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ये जो दोनों वहाँ हैं, हाउ आर दे मतलब कीपिंग अप, क्योंकि हम ये बात तो उनसे करते नहीं हैं। कोशिश तो वो कर रहे हैं और वो उनसे हमारी रोज़ बात होती है, वो अपने हिसाब से हमें खबरें भी शेयर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि क्या सिचुएशन है। लेकिन ये सिचुएशन हर रोज़ ख़राब होती जा रही है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो एब्सोल्युटली, मतलब हम तो सिर्फ एज ए सेगमेंट ये सेगमेंट करते हैं, वी आर नॉट इवन देयर, वी आर नॉट रिपोर्टिंग। हम तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हमें हालात बताते हैं, एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड मीडिया इज़ ऑल्सो यू नो देयर, तो वो सेगमेंट करना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है कि हम जानते हैं, लेट अलोन कि वो वहाँ जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे तो 2 कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, ऑब्वियसली वो लबनान और इजराइल के बॉर्डर पे हैं, लेकिन जो अगर आप एज अ रेजिडेंट सोचें कि आपका घर है वहाँ पर, तो उन पे क्या बीत रही होगी। और जिस तरह गज़ा की सूरत हाल, जो फुटेजेस रोज़ आ रही हैं,
ऐसी दिल दहला देने वाली वो फुटेजेस होती हैं, लेकिन बस और जिस तरह हम बता भी रहे थे कि खाने पीने की अशिया की इतनी किल्लत है कि खाना पीना का तस्वुर ख़त्म होता जा रहा है वहाँ पर, और कहत के खदशात नज़र आ रहे हैं गज़ा के शहरियों का। हम तो सबर जवाब मुबशर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स दोनों हमें वीकेंड पे ये बता रहे थे कि बेकरीज द ओनली प्लेसेस जहाँ से वहाँ रोटी मिलती है ना, वहाँ बेकरीज से मिलती है। समझें कि बेकरी उनके तनूर हो गए, उसको तबाह किया जा रहा है ताकि यहाँ लोगों के पास खाने पीने को जगह ना हो। और हम ये उस बॉर्डर की बात कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि गज़ा के अंदर क्या हो रहा होगा, जहाँ वार्निंग पे वार्निंग होती है कि यहाँ से पीछे हट जाओ क्योंकि हम तो बमबारी करेंगे। ग्राउंड फोर्सेस भी अंदर आ गई हैं। वहाँ से जो विजुअल्स आते हैं, वहाँ की जो खबरें हैं और सोशल मीडिया पे तो जो इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं दुनिया भर में, आलमी बिरादरी जो वैसे हर बड़े शहर में, छोटे शहर में एहतजाज हो रहा है, मुजाहरा रिकॉर्ड कराया जा रहा है, लेकिन जो रहनुमा हैं, आलमी रहनुमा हैं, वो खामोश हैं। और ये बड़ी हैरान कुन बात है। किसी को बोलना होगा। आलमी रहनुमा जो हैं उनकी बायसेस वगैरह भी हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन ममालिक में जो लोग हैं जब वो अपने ही वहाँ लाखों की तादाद में प्रोटेस्ट में आते हैं तो वहाँ का सेंटिमेंट भी पता चल जाता है कि लीडर्स जो हैं वो जो भी फैसले करने हैं करें, लेकिन अवाम किस तरफ है वो भी बड़ा आया है। तुर्की के मनाजिर भी अभी कुछ देर पहले हमने दिखाए थे, प्रोटेस्ट और रजब तैयब एर्दोगान खुद वहाँ गए, उन्होंने खिताब भी किया इस्तांबुल के। सो देयर यू गो। उसके अलावा बहुत से मगरबी ममालिक का भी हमने बताया है। लंदन में बहुत बड़ा मुजाहरा, लाखों की तादाद में लोग जो थे। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान में तो हर शहर में आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीनियंस हो ही रहा है। अच्छा जी, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। और मुबशर हमारे साथ ही होंगे अगले कुछ हफ्ते। सो वी विल बी बैक टुमारो। टेक केयर।